तो आज क्या विषय रखा जाए? निःशुल्क दैवीय समस्या समाधान लाइव चर्चा अपन जो कर रहे हैं। हुँ। ठीक है, तो जो भी प्रश्न हो, श्रद्धालु के आते हैं तो उस विषय को हम चर्चा करते हैं। विशेषकर जो आश्रम से संबंधित कुछ सेवाओं के बारे में भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि हम स्वामी जी से कैसे भेंट कर सकते हैं या आश्रम के माध्यम से कैसे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके लिए 7607233230 ये नंबर रखा गया है। इस नंबर पे वो व्हाट्सएप कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल करें, फ़ोन कॉल करें। तो धीरे-धीरे ये सब समस्या है क्योंकि लोगों की समस्याओं को सुनना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है। इतना सरल कार्य नहीं है। सब लोगों को पता ही है मोबाइल के माध्यम से भी ये कनेक्टिविटी बन जाती है। जी, तो बहुत से ऐसी जो बाधाएँ आती है, तो ऐसे समय में हमें एक व्यवस्थित सिस्टम को बनाए रखना बड़ा कठिन हो जाता है। जी, तो आप फिर भी ये नंबर जो भी है इसी पर अपनी समस्या बताएँ हो और जो अमावस्या को आश्रम में जो कार्यक्रम होता है उसमें चित्र शांति प्रयोग होता है, उसी समय 1-2 दिन पहले अमावस्या के 1-2 दिन पहले हमसे भेंट करने के लिए वो पंजीकरण कर सकते हैं। उसमें हम उनकी जो भी समस्या होगी देखेंगे, जन्म कुंडली के माध्यम से जैसा भी हम देखते हैं और आने वाले समय में हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि अधिक से अधिक समय श्रद्धालुओं को दिया जाए। क्योंकि हमें अपनी साधना भी देखनी पड़ती है और इसीलिए अन्य कार्य भी जो रहते हैं वो भी देखने पड़ते हैं। कभी यात्रा भी रहती है। जी, तो इस दृष्टि से थोड़ा-सा व्यवधान हो जाता है और शीघ्र ही अभी हम जो जन्म कुंडली का कार्य जिनका भी शेष रह गया, जिन्होंने पंजीकरण कर दिए हैं, उनके लिए हम 1-2 दिन में मध्याह्न के समय में उनके संपर्क साध कर लाइव में संपर्क करके उनकी समस्या का समाधान देखेंगे। कॉल का जो समय है, ये भी ध्यान रखें कि वो 8 बजे प्रातः से लेकर सायंकाल 8 बजे तक कर सकते हैं। परंतु यदि एक बार में किसी को कॉल नहीं लगता है, तो दूसरी बार कॉल करें अथवा फिर जो लोग आश्रम की तरफ से कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो कॉल कर रहे हैं, जिसपे 9565 22993 है, एक ट्रिपल 33 है, एक 44 है। 44993 इसमें लास्ट में डिजिट है। ये नंबर भी आश्रम की तरफ से ही कॉल करने के लिए अभी नियुक्त किया गया है। अनेक ऐसे श्रद्धालु होते हैं जिनकी समस्याएँ बड़ी गंभीर होती है और जिसका समाधान लेने के लिए उनको हमें विशेष समय देना पड़ेगा। तो हम भी प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको अधिक से अधिक यथार्थ समय दें, क्योंकि वातावरण अभी गर्मी का समय आरंभ हो जाएगा तो आश्रम में कंस्ट्रक्शन का कार्य भी आरंभ हो जाएगा, कुछ शेष कार्य रह गए हैं। और इसके इसके अतिरिक्त हमने गुरुकुल का भी कार्य देखना है इस बार, तो थोड़ा समय कम दे पाएँगे, लेकिन फिर भी जो भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं, अमावस्या पर आश्रम आएँ, उसके 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले आश्रम आने के लिए वो अपना जो भी बुकिंग करना हो ट्रेन आदि की, वो उसी समय करें। हम पूर्ण रूप से समय आश्रम में दे नहीं पाते हैं।
अच्छा, कुछ प्रश्न अभी महाकाल यज्ञ से संबंधित भी आ रहे हैं। जी। तो जो भी श्रद्धालु इस संकल्प के साथ जुड़कर साधना कर रहे हैं, वो 14 से 24 तक जितना समय दे सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो किसी भी समय ये आवश्यक नहीं कि 14 से ही जुड़ जाएँ। 14 के बाद आप वो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक जुड़ सकते हैं। कम से कम 3 दिन वो ये अनुष्ठान कर सकते हैं। तो इसलिए वो ये ना सोचे कि हमारा 14 तारीख को हम भाग नहीं ले पाए, तो हम बाद में भी भाग नहीं ले सकते हैं। वो उसमें रह सकते हैं। दूसरी बात, यजमान बनने वाले भी हैं, तो वो भी कहते हैं कि महाशिवरात्रि में हम बने थे, अभी हम इसमें भी यजमान बन सकते हैं क्या? तो इसके लिए अलग ये भी एक अलग अनुष्ठान है। यदि आपकी श्रद्धा है, आपके पास सामर्थ्य है, तो आप इसमें भी यजमान बने। महाशिवरात्रि के लिए तो विशेष पूजन हुआ ही था और उसका कई श्रद्धालुओं ने अपना अनुभव भेजा हुआ है कि उन्हें विशेष लाभ हुआ है। हुँ, कोई प्रश्न वैसे? प्रश्न है गुरुदेव, पूजा राय जी थे। पूजा राय जी का था महाकाल यज्ञ में जाप किस समय करना है? तो इसका जवाब पूजा जी गुरुदेव ने दे दिया है। 14 तारीख से लेके 24 तक का जो समय है, महाकाल का समय है। आप 3 दिन कम से कम इसके जाप कीजिए। कभी भी 3 दिन कर सकते हैं आप। गौरव कुमार जी, महाकाल यज्ञ से में कैसे जुड़े गुरुजी और क्या करना है इसमें? वेबसाइट पे भी जाकर आप पंजीकरण कीजिए, शुल्क जमा कराइए और स्क्रीनशॉट उस पे डाल के आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए अपना। इसमें आपको अपना नाम, पता सब लिखना होगा, उससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। एक प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम, पापा जी को सभी हॉस्पिटल में बताया, बीमारी कुछ नहीं आ रही पर पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो आप कवच सिद्ध हुँ, कीजिए और पितरों का श्राद्ध नित्य 6 प्लेटों में खाना निकालिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, और फिर पिंडी श्राद्ध कीजिए। पितर दोष होगा घर के अंदर, कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, और कवच सिद्ध कर लीजिए। एक प्रश्न रविवार है, को बजरंग बाण। महाकाल यज्ञ से कैसे जुड़े और इसमें करना क्या है? तो स्वामी रूपेश्वरन डॉट इन वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी हुई है। वेबसाइट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो आप इसमें वेबसाइट के थ्रू, लिंक के थ्रू जाइए और इस पे रजिस्ट्रेशन कराइए अपना। महेश जी का प्रश्न है कि पशुपतास्त्र सत्तर के बारे में कुछ बताइए। महेश जी, अभी शिव भगवान, महादेव और महाकाल के काफी कवच सतोत्र दिए हुए हैं, इनको आप सिद्ध कीजिए। और पशुपतास्त्र काफी उग्र साधना होगी। तो पहले मतलब हम 10th क्लास में जाते हैं तो छोटी क्लासेस में पास करनी पड़ती है, ठीक वैसा ही है कि मैं कवच बाकी सतोत्र सिद्ध करने होंगे। समय आने पे गुरुजी जरूर बताएंगे। एक प्रश्न है गुरुदेव हरीश शाह का, ग्रहण के समय क्या सूर्य रक्षा, ग्रहण के समय क्या राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध करें या फिर रामनवमी पे, कौन सा दिन सही होगा? दोनों ही दिन सही है, दोनों दिन कीजिए। आपका कवच पहले दिन, अगर ग्रहण पहले पड़ता तो सिद्ध हो जाएगा, रामनवमी पे करोगे तो प्रबल हो जाएगा, कवच की शक्ति प्रचंड हो जाएगी, तो दोनों दिन कीजिए आप। किसी ने कहा है कि मेरे जन्म का टाइम डेट
नहीं पता है, तो समाधान कैसे होगा? तो ऐसे श्रद्धालु को प्रत्यक्ष भेंट करना चाहिए, जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, प्रत्यक्ष भेंट करें। किसी ने प्रश्न ये आया है प्रताप सिंह जी का कि मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई थी, मंत्र का पीडीएफ इसके लिए आप 7607223230 पर अपना व्हाट्सएप मैसेज कर दें। रात्रि में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ हो सकता है। रात्रि में आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, होली की रात्रि में भी। ललिता सहस्त्रनाम भी कर सकते हैं। तरुण सोनकर जी का प्रश्न है गुरुजी। गुरुजी हमारे यहाँ जब भी पूजा या हवन होता है तो गौरी गणेश जी को गाय के गोबर से बनाया जाता है, क्या ये सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। हुँ। नहीं, ये सब अच्छा परंपरा नहीं है। ये सब उचित नहीं है ये सब। रोहतास गोदारा जी का प्रश्न है, गुरुदेव प्रणाम। घर पर हवन कुंड बनाने की शास्त्रीय विधि व हवन कुंड का नाप के बारे में मार्ग प्रशस्त करें। इसके बारे में एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। गुरुदेव ने पूरा एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर। ये जो नए-नए प्रश्न आ रहे हैं ना, पुरस्चरण क्या होता है? इनको थोड़ा समझा दिया करो कि ये जी जी। जो चैनल है, उसपे ये सब सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, उस पर वो दिखा करें। श्रद्धालु एक बार अपने जो आपके जो प्रश्न है, ज्यादातर के जवाब तो ऑलरेडी गुरुदेव ने दिए हुए हैं। यूट्यूब पे जाके आप देखेंगे तो प्रश्न क्या है, अनुष्ठान क्या है, हवन का कैसे बनाया, हवन कुंड कैसे बनाया जाता है, इन सब के गुरुदेव ने पहले ही डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं। आप जाके थोड़ी सी मेहनत कीजिए और आपको सारे जवाब वहीं मिल जाएंगे। एलएलबी में एडमिशन लिया है, तर्क शक्ति कॉमर्स उसका महाशिव महासरस्वती स्तोत्र करो। महासरस्वती स्तोत्र करना चाहिए, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र भी ठीक है। शिव रक्षा कवच कितने पाठ से सिद्ध करें? 1100 पाठ से सिद्ध हो जाता है ये। और गुरुदेव ने जो भी कवच दिए हैं उसके नीचे, जब कवच के नीचे विधान दिया हो कि कितने पाठ करने पे कौन सा कवच सिद्ध होता है, तो वो आप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर सब लिखा हुआ है। शैलेश जी पूछ रहे हैं, गुरु गुरु से कुबेर मंत्र की दीक्षा मिली हो तो उसे भी इस महाकाल यज्ञ में जप सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, उसमें जो मंत्र बताए हैं वही करें। कुबेर जो मंत्र मिला है उसके लिए अलग से अनुष्ठान करें, उसका एक तिथि नियम इस महाकाल यज्ञ में जिन जो संकल्प दिया हुआ है वेबसाइट पर उसमें जिन देवी-देवताओं के उपासना के लिए संकेत किया है वही करें। और तो संकल्प में परिवर्तन विशेष करने का प्रयत्न करें और ना उसमें साधना पद्धति में। हाँ जी। अगर आप अपना अलग से ये कुबेर मंत्र करना चाहते हैं तो एक अलग से संकल्प ले लीजिए, उस पे कर सकते हैं। जो गुरुदेव ने महाकाल के यज्ञ वाला दिया हुआ है संकल्प, उसमें आप अपनी तरफ से एडिशन और कुछ भी मतलब डिलीट ना करें, कुछ भी जोड़े घटाए नहीं, वो जो है वैसा है उसको वैसा ही करें। हवन कुंड और इसका इसके विषय में हम एक बार चर्चा करेंगे। हम एक जी।
विशेष अभियान के तहत त्रिकाल संध्या और यज्ञ को जन-जन तक पहुँचाने का हम प्रयत्न करेंगे। उसके लिए हम एक रूपरेखा, अपनी भूमिका तैयार कर रहे हैं। जैसा ही अनुकूल समय देखेंगे, हम इस विषय को अच्छे से विधिवत रखेंगे। अभी जो शेष विषय रह गए हैं, उसको हम पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, विशेषकर बजरंग बाण अभियान। आप इधर-उधर चीज़ों में जाने से अच्छा है, साधना पद्धति तो भाग ही है, वो तो करना ही है। परंतु जो आपके घर की जो समस्या है, जो बाधा है, उसको जानना, उसको समझना और उसका समाधान करना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जो भी श्रद्धालु अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, उसको पहले अपने पितरों की सद्गति के बारे में सोचना पड़ेगा। यदि पितृ सद्गति को प्राप्त नहीं हुए हैं और उनमें से कोई यदि प्रेत योनि में है, तो वो आपको अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देंगे और सद्गति भी आपकी बाधित हो जाती है। क्योंकि वो निरंतर आपके संपर्क में रहते हैं, तो उनकी जो स्थिति है, उसके अनुसार उनके जो वाइब्रेशन है, प्रेत अवस्था में तो प्रेत की तरह ही तमस, आलस, निद्रा, अज्ञानता, जड़ता, विद्वेष, ये सब जो तमस के लक्षण हैं, वो श्रद्धालु के अंदर आने लगते हैं। दूसरा है कि वो स्वयं ऐसी जब मति बना देते हैं कि आप अध्यात्म जो भी पूजा-पाठ करो, कुछ भी, एक तो उसमें मन लगेगा नहीं आपका, और लग भी गया तो वो विघ्न उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि पूजा-पाठ से उनको कष्ट होता है। तो ऐसे में सबसे पहला जो ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनकी सद्गति के लिए पितृदोष निवारण करना बहुत आवश्यक है। समुद्र रूप से तभी आप अध्यात्म में उन्नत हो सकते हैं। ये मेरा अपना कई श्रद्धालुओं के जीवन में मैंने परिवर्तन देखा है, अनुभव किया है कि जब उनको हमने पितृदोष निवारण के बाद मंत्र दीक्षा दी, साधना दी, तो वो उच्च कोटि की साधनाओं में सफल हुए हैं और वो स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं, देवताओं के माध्यम से संपर्क करके। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि समाज में केवल ये जो भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब चीज़ें जो बढ़ती जा रही है, इनके जो दरबार बढ़ रहे हैं, स्थान बढ़ते जा रहे हैं, इनकी वृद्धि हो। वहाँ से म्यूट कर दो उधर से। तो इसके लिए साधकों को स्वयं ही इस दिशा में तत्पर होना पड़ेगा। तो हम ये प्रयत्न इस प्रकार से कर रहे हैं, उसके उसके शुभ परिणाम आ रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या है कि समाधान के साथ-साथ वो साधना भी करेगा, वातावरण में शुद्धि आएगी। प्रत्येक व्यक्ति साधना करने लगेगा, तभी ये समाधान निकलेगा। नहीं तो ये ऐसा है कि अगर आपके पास मेरे अभी जो लोग मेरे संपर्क में आ रहे हैं समस्या ग्रसित, तो मैं देख रहा हूँ कि 10 प्रेत तो उनके घर के हैं, तो 20 प्रेत जो जिन दरबारों में घूमे हैं, वहाँ से उन्होंने अपने सिर पे बैठा के लेकर आए। और ये जितने अधिक घूम रहे हैं, यहाँ लाभ नहीं मिला तो वहाँ जाओ, वहाँ लाभ नहीं मिला तो वहाँ जाओ, ये उतनी ही प्रेत बाधा है जो इनके शरीर पे नाच रही है। समाधान नहीं निकल रहा है। तो वो समाधान तभी निकलेगा जब वो स्वयं साधना करेंगे। वातावरण निर्मित करना बहुत आवश्यक है। ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। अभी तो मैं देखा कि ऐसे लोग आ रहे हैं कि बस थोड़ा-सा देख लेंगे, इधर से उँगली घुमा देंगे, डंडा घुमा दिया और तो उसका बीमारी ठीक हो गई। इतना तो भई सामर्थ्य सतयुग के ऋषि मुनियों में भी नहीं हुआ करता था। वो भी कोई समस्या होती थी तो यज्ञ और जप तप, यज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, पुरस्चरण के माध्यम से समाधान देने का प्रयत्न करते थे। तो ये कहीं न कहीं अंदर से इतना बड़ा तपस्या और इतनी बड़ी इनके इतना बड़ा उनके अंदर सामर्थ्य कहाँ से आया? आप आध्यात्मिक रूप से किसी के इस तरह से रोगों का शमन करने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी रहे, उन्होंने अपने एक शिष्य का बस केवल कैंसर का वो रोग दूर करने के लिए भगवती से प्रार्थना कर दी, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि इनका तरतुरा प्रारब्ध है। फिर भी उन्होंने उसको स्पर्श कर दिया तो वो सारा कैंसर का रोग इनके शरीर पर आ गया।
ये सब क्या है? तो समाज और फिर दूसरी दूसरी बात ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं तो प्रदर्शन से सदैव दूर रहें। भारत भूमि में एक से एक सिद्ध पुरुष हुए हैं, 300-300 वर्ष की आयु वाले, तो उनको उन्होंने ज्ञान ईश्वर का मार्ग दिया, उपदेश दिया, भगवान का भजन करने का मार्गदर्शन दिया। ये नहीं कि बस सामने खड़े हो गए, छू दिया और ठीक हो गए। ये सब जो चीज़ें समाज में चल रही है, ये समाज में मायाजाल है, ज़्यादा दिन इसका टिकता नहीं है। एक प्रेत शरीर में बैठा होता है, उसको हटा के दूसरे को बैठा देना, ये सब तमाशा है। प्रेत विद्या के अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं आज समझा रहा हूँ ये बात, जो समझ रहे हैं, उधर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वो भटकना ही होगा। और फिर सबसे बड़ी बात परलोक बिगड़ता है। कुछ लोगों का जीवन चलो ठीक भी है, उनके साथ का समझौता करके वो लोग जीते रहते हैं, राक्षस पूज लो, पीर-प्रेत पूज लो, जीवन तो चलता रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? दुर्गति होनी ही होनी है। तो इसीलिए ये मार्ग शास्त्रोक्त मार्ग नहीं है, उसका सुफल देने वाला नहीं है, न सुखम, न सिद्धिम, न पराम गतिम। इसीलिए जो जो मार्ग हमने आपको दिया है वो शास्त्रोक्त मार्ग है, इसी के अनुसार आप आगे बढ़े और पितरों की सद्गति करें। तो पितृगण यदि आपके साधना में बाधक बन रहे हैं, तो आपको साधना में भी जैसे अनुभूति होनी चाहिए, जैसे सफलता मिलनी चाहिए, वैसे नहीं मिल पाती है। दिनेश जी का प्रश्न है गुरुदेव। सादर प्रणाम। मैं एक बीमारी से परेशान हूँ और लगभग 3 साढ़े 3 साल से दवाई ले रहा हूँ, लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है ये बीमारी मेरे ऊपर किए गए तंत्र प्रयोग से है। जब आपको लग रहा है तंत्र प्रयोग से है, तो आपको पहले तो कवच सिद्ध करना चाहिए। और घर में ऐसी समस्या पितरों की परेशानी से भी हो सकती है, तो पितरों का त्रिपिंडी श्राद्ध और पूर्णिमा अमावस्या को शपथ में खाना निकालना शुरुआत कीजिए, तर्पण करना शुरू कीजिए, फर्क जरूर पड़ेगा। और ये पितृदोष का कवच ये जरूर से ये उनके साथ पितृदोष की समस्या है। पितृदोष के कारण ही ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जो औषधियाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं होती। और सुधीर कुमार जी का अनुभव है। सीताराम गुरु जी, आपके दर्शन करने हैं। आपकी कृपा के बिना ये नहीं हो सकता। गुरु जी अपने आपके निर्देश के अनुसार शिव रक्षा शतोत्तर और राम रक्षा शतोत्तर के 1100 पाठ किए हैं। आपके मार्गदर्शन से हमें ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और जब करते रहिए और कवच शतोत्तर को और मजबूत बनाइए। एक संजना ठाकुर जी का है। प्रतिंगिरा हवन करवाने से किसी अपने परिजन ने कुछ किया है तो उसको नुकसान होगा? बिल्कुल होगा। ये तो पूरा महाभारत इसी पे बना हुआ है। कौरव और पांडव भी तो भाई थे आपस में। वही आपके साथ हो रहा है। अगर किसी परिजन ने कुछ किया है तो नुकसान जरूर होगा अगर प्रतिंगिरा हवन कराएंगे तो। कई साधक मुझको साधना कर रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इससे एक समाज में अच्छा वातावरण निर्मित होगा। आप ये सोच लोगे कि नहीं आपकी एक समस्या समाप्त हो जाएगी, तो आपकी सदा समस्या नहीं रहेगी, आपके पड़ोसी में अड़ोसी कहीं न कहीं से चीज़ें आएगी। हमें अपनी समस्या के साथ-साथ समस्त राष्ट्र के इस अभियान को, बजरंग बाण के अभियान को जन-जन तक पहुँचाने में भी अपना योगदान करना पड़ेगा। रही बात हमारे मार्गदर्शन की, हमारे सानिध्य की, जो भी हम लोग आप लोगों को प्रदान कर सकते हो, वो तो आपके साथ सदैव ही रहेगा। जो अध्यात्म मार्ग में है वो प्रत्यंगिरा हवन कराने से किसी को अपने परिजन ने कुछ किया तो उनको नुकसान हो गया। पहले तो
परिजन हो चाहे कोई भी हो, प्रत्यंगिरा हवन से ऐसा निश्चित नहीं है, तंत्र काट के साथ-साथ जो उन्होंने जिन्होंने ये तंत्र क्रिया की गई होती है, उस पूरी तंत्र करने की शक्ति जिसकी है, वो भी शक्ति को भी भगवती नष्ट करती है और वो तंत्र भी नष्ट होता है। नुकसान तो ये है कि वो यदि अधिक ज़्यादा कुकर्म करने वाला होगा, तो फिर उसके साथ हो सकता है और ज़्यादा ऐसा उसका पुण्य अगर शेष रह गया होगा, तो फिर उसके साथ ऐसा कुछ स्थिति नहीं बनती है। ये दाँत खुजली वाले भी बता रहे हैं कि हमें बीमारी है, खूब दवा करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा ना कि इसके पीछे कहीं न कहीं पितृदोष होता है। आप आश्रम में एक बार पंजीकरण करें, भेंट करें हमसे या तो लाइव में चर्चा करें। देवी समस्या समाधान शिविर होता है, उसमें भी आप पंजीकरण करें। बस हमारे पास एक समस्या है कि हम समय देने में थोड़ा देखना पड़ता है। मैं आपको लाइव आता हूँ ताकि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, वो है समाज में जागृति लाना, सबको आध्यात्म मार्ग में अग्रसर करना। इसलिए मैं समय पर आपको लाइव आकर आपका समाधान करने का प्रयत्न करता हूँ, नहीं तो यही समय मैं दूसरे कार्य उनके लोगों की समस्या देखने के लिए भी दे सकता हूँ। परंतु जब तक थोड़ा समय उनको जो भी पंजीकरण करते हैं, उनको हम उतना समय नहीं दे पाते हैं। परंतु ये है कि अभी प्रयत्न कर रहे हैं, अधिक से अधिक समय देने का, परंतु हमें दोनों चीज़ें सामंजस्य बनाना पड़ता है, सँभालना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ये सब आपको कष्ट होगा। फिर भी ये है कि जो पंजीकरण करते हैं, उनको जब भी हम इस प्रकार का उनका समाधान करने के लिए कोई आयोजन करते हैं, तो हम उनको संपर्क करते हैं, उनकी समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। और लो प्रश्न और लो सब। उत्कर्ष शर्मा जी का प्रश्न है कि गुरुजी राम रक्षा स्तोत्र पाठ रोज करते समय रोजाना ही विनियोग पढ़ना है या सीधे ध्यान से शुरू करें? अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो तो संकल्प के साथ विनियोग पहले दिन करना है, बाद में आप ध्यान कर सकते हैं। और अगर आप अनुष्ठान में नहीं है तो आप 11 पाठ जो रोज करते हैं उसमें आपको विनियोग पढ़ना है, पढ़ना चाहिए। सुमित चौहान जी पूछ रहे हैं, स्वामी जी आपने जो श्री राम जय राम वाला जो नाम मंत्र बताया है, क्या उसके लिए दीक्षा लेने की आवश्यकता है या फिर उसका पुरस्करण कर सकते हैं? नाम मंत्र के लिए आपको दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका पुरस्करण कर सकते हैं। ये एक प्रश्न है श्रद्धालु का, ये बहुत से लोगों का प्रश्न होता है। ये जो मैं अभी चर्चा करता हूँ, इस विषय का उत्तर देते हैं, इसका एक अच्छा वीडियो बनाकर आप लोग अपलोड कर देना बाद में लॉन्ग वीडियो बनाकर। प्रश्न है इनका, प्रणाम गुरुजी, यदि इस जगत में सभी चीज़ें भगवान की इच्छा से होती है, तो यदि बुरे व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है, तो क्या वो काम भगवान ही करते हैं? और यदि ऐसा है तो पाप और पुण्य कहाँ से आया? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कई जो अध्यात्म को नहीं समझते हैं, ईश्वर को नहीं समझते हैं, ईश्वर तत्व के भाव को नहीं समझते हैं, वो प्रश्न करते रहते हैं। और सबके मन में ये प्रश्न तो जो है घूम रहा होगा कि ये ऐसे कैसे होता है? उधर से म्यूट कर दो, मैं इसका उत्तर देता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति, सबसे पहली बात तो कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा से कार्य नहीं करता है, ये पहले समझना है, ठीक है? वो भगवान की शक्ति से कार्य करता है। भगवान की इच्छा से कार्य करते ये सारा सब कुछ सृष्टि होती है, एक सृष्टि की संरचना बनती है, सब कुछ निर्माण उनके द्वारा होता है। लेकिन कर्म करने वाले के लिए ऐसा नियम नहीं है। मनुष्य कर्मण्येवाधिकारस्ते, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। और वो जो मनुष्य कर्म कर्म कर भी कर्म करता है, वो अपनी इच्छा से करता है, भगवान की इच्छा से नहीं करता। भगवान की इच्छा से वही व्यक्ति कर्म करता है,
जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होकर उनके साथ एकाकार हो चुका होता है। जैसे कि वो महापुरुष हो सकते, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। भगवत गीता में पंडित शब्द की व्याख्या, पंडित किसको कहते हैं? अब तो हम लोग तो पंडित तो किसी को भी कह देते हैं, पंडित जाति में जन्म लिया तो वो जाति ही बना दी गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जातियाँ नहीं है, ये वर्ण है, वर्ग है। ऐसा वर्ग जो ब्राह्म कर्म करने वाला को ब्राह्मण वर्ग के श्रेणी में माना गया। और इसका आधार गुण और कर्म, जैसे कोई कर्म कर रहा हूँ तो ब्राह्मण हो गया। जैसे कोई हम डॉक्टर किसको कहते हैं? जो डॉक्टर का कर्म कर रहा है। आप हर व्यक्ति को डॉक्टर नहीं कह सकते हो, वैद्य नहीं कह सकते हो। तो पूरे सृष्टि में ये जो सब व्यवस्था बनाने के लिए जो मनुष्य को उसके गुण कर्म के स्वभाव से, चूँकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तो गुणों के सम्मिश्रण से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसका स्वभाव निर्माण होता है। स्वभाव प्रकृति जैर्गुणे है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में आप इसमें पढ़ेंगे तो एक श्लोक आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रकृति जैर्गुणे। तो प्रकृति के गुण हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे व्यक्ति स्वभाव बनता है और वो स्वभाव से वो कर्म करता है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षत्र कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म स्वभावजम। ये स्वभावजम शब्द उसमें भगवद गीता में है। बार चौथे अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, 13वें अध्याय के बाद आप ये सब वर्णन आता है। 13वें श्लोक के उपरांत। तो ये जो स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति कर्म करता है, उसके पीछे उसकी अपनी प्रकृति कर्म कार्य करते हैं, मनुष्य के अपने शरीर के। और प्रकृति में क्या है कि उसका अहम भाव होने के कारण, परंतु जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, वो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, 3 गुणों से परे हो जाओ। जब परे हो गया, गुणों के अधीन नहीं रहा, गुणातीत हो गया, तो अब जो कर्म करेगा, वो ईश्वर की इच्छा में उसकी एकता हो जाती है। ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडित बदा। और फिर उसके जितने भी कर्म होते हैं वो दग्ध हो गए, अब जन्म नहीं रहेगा उसके पास। अब वो जब जब कर्म अभी उसके पास, तो फिर वो आगे कर्म क्या करेगा? उसके जो कर्म किए हुए तो वो सहज भाव में होते हैं। सहज भाव में जब कर्म होते हैं तो वो कर्म का फल नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं, इसको भी कर्म में भी 3 विभाजन होता है, कर्म, अकर्म और विकर्म। अकर्म कैसे? कर्म तो कर रहे फिर भी अकर्म कैसे हुआ? तो जब आप उसके प्रति निष्काम भावना से करते हैं तो वो अकर्म होता है। जैसे एक सैनिक यदि वो किसी को मार देता है तो उसको हत्या का पाप नहीं लगता है। कर्म तो उसने वही किया, वध ही किया, मारा ही है। फिर भी वो अपराध नहीं है। तो अपराध क्यों नहीं हुआ? कर्म तो हुआ, हत्या कर्म हुआ। फिर वो अकर्म कैसे हो गया? उसको उसको अपराध क्यों नहीं हुआ उसका? क्यों? क्योंकि उसने वो राष्ट्र के हित के लिए किया। राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर किया। किसी के आदेश पर किया, किसी की आज्ञा में किया। उसकी उस व्यक्ति के साथ कोई शत्रुता नहीं, राग और द्वेष में आकर वो कर्म नहीं किया उसने। निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं। उसकी कामना ये है, वो एक श्रेष्ठ भावना, आज्ञा में किया उसने। तो जब वो व्यक्ति ईश्वर के शरणागत होता है, तो ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर की इच्छा से कर्म करता है। सिद्ध महापुरुष जो भी बोलते हैं, करते हैं, वो ईश्वर के भाव में भावित होकर वो बोलते हैं, करते हैं। इसलिए महापुरुषों की वाणी को ईश्वरीय वाणी माना माना गया है। भगवान ने भी कहा है कि नहीं, संत महापुरुष जो होते, जो हमें संत महापुरुष मतलब भगवा वस्त्र पहन ले वो नहीं, वो भी हो सकते हैं और गृहस्थ में भी हो सकता है। जो ईश्वरत्व को प्राप्त हो गया, वो गृहस्थ भी हो सकता है, वो सन्यासी भी हो सकता है, वो भगवा वस्त्रधारी भी हो सकता है, वो धोती कुर्ता पहना व्यक्ति भी हो सकता है, पैंट शर्ट में भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति, बाकी जो व्यक्ति हैं, वो अपनी इच्छा और वासनाओं के अधीन होकर कर्म करते हैं और इसीलिए उनको पाप और पुण्य लगता है, क्योंकि उस कर्म करने के पीछे अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। माना कि वो कर्म तो सारे प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, परंतु वो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते।
प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म हो रहे हैं। लेकिन जो अहंकार से विमूढ़ हो जाए, वो कहता है मैंने कर्म किए। तो फिर बोलते जब तूने कर्म किया तो भोगो। ज्ञानी पुरुष कहता है नैव किंचित करोमीति। समझ रहे हैं ना? हम किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करते। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्, कि मैं कुछ भी नहीं करता। तत्वज्ञानी पुरुष जो है वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा वो माने। युक्तो मन्यते तत्त्ववित्, चलता हुआ, खाता हुआ। लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या कहता है? देह को सब कुछ मानता है, वो अरे मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। अरे मैंने तो सब भोजन पचा लिया। पचा लिया क्या उसने? श्वासोश्वास चल रहा है अपने आप, फिर भी हम कहते हैं मैं श्वास लिया, श्वास छोड़ रहा है। उसके पीछे अहम भाव है। ज्ञानी पुरुषों में अहम भाव नहीं होता है, वो दृष्टा भाव में होते हैं। तो ये अंतर है दोनों में। तो जब तक अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति है, तब तक उसकी इच्छा और वासनाओं में बहकर वो कर्म करेगा, तब तक उसको भोगना पड़ेगा। अब बात आती है कि हम जो कर्म करते हैं भगवान की इच्छा से करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान की कर्म इच्छा से नहीं, भगवान की शक्ति से सब कर्म करते हैं। और भगवान की शक्ति क्या? प्रकृति ही भगवान की शक्ति। तो भगवान ने आपको जैसे जैसे विद्युत शक्ति है, तो विद्युत शक्ति जो है वो कर्म करती है। लेकिन जैसे अभी उसने प्रकाश दे दिया, अब उस प्रकाश में कोई व्यक्ति सत्कर्म करे चाहे पाप कर्म करे, तो प्रकाश के कारण, प्रकाश नहीं रहेगा तो वो न तो सत्कर्म कर पाएगा और न वो कोई दूषित कर्म कर पाएगा। प्रकाश चाहिए। और प्रकाश के कारण वो कर्म किया उसने, प्रकाश नहीं होता तो कर्म नहीं करता। तो क्या वो पाप उस प्रकाश को लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जैसे सूर्य के प्रकाश में पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। तो सूर्य नहीं होता तो कर्म ही नहीं होता। तो सूर्य था इसलिए कर्म हुआ, प्रकाश था इसलिए कर्म हुआ। अंधेरे में होता तो वो पकड़ ही नहीं पाते। चलो मानो किसी के साथ कोई दूषित कर्म करने का प्रयत्न करा अंधेरे में, प्रकाश हुआ तो क्या उसका पाप तो सूर्य को लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो वहाँ पर भगवान सूर्य कर्ता रूप में नहीं है, शक्ति रूप में है, सहज भाव में है। तो जो भी संसार के कर्म होते हैं, वो लोग बोलते हैं ना लोग कहने को कहते हैं, "अरे! ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है।" पत्ता इसलिए नहीं हिलता है कि उसमें भगवान शक्ति स्वरूप में है, इसलिए नहीं हिलता। लेकिन इच्छा भगवान की नहीं होती। भगवान ने सामर्थ्य दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट तुम कर्म करो। अब जैसे बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि भगवान है तो वो दिखता क्यों नहीं है? भगवान है तो है कैसा? तो जैसे ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयस्य तिष्ठति, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है, भगवद गीता में लिखा है। वो किस रूप में है? शरीर में प्राण है। अभी शरीर में प्राण है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? प्राण यदि नहीं रहेगा तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, देख नहीं पाऊँगा। अब मैंने किसी को अपशब्द बोला, तो इसका पाप प्राण को लगेगा क्या? प्राण शक्ति को लगेगा क्या? कि प्राण ने कहा तो नहीं कि तू ऐसा कर, प्राण का काम है बस ऊर्जा देना। शुभ-अशुभ का वो उसका काम है ऊर्जा देना बस। परंतु उसके लिए बुद्धि अलग से बना दी है, आत्मा, जीवात्मा उसमें अलग है। तो ये सारे भगवान के संसाधन है, प्राण, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इंद्रिय, शरीर, ये तुम्हें दे दिया है जीवात्मा को। अब तुम शुभ कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन तुमको फल जो है, वो प्रकृति के नियमों के अनुसार मिलेगा। अब ये नहीं कि भई मैंने पाप कर्म तो किया फिर मुझे भुगतना ना पड़े, मैंने पुण्य कर्म किया मुझे उसका अभी फल मिल जाए, ये सिस्टम नहीं। तो भगवान की शक्ति से ये कर्म होता है, उनकी इच्छा से नहीं। तो परंतु लोग मूर्खतावश, अज्ञानतावश कहते रहे सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान की शक्ति से इच्छा भगवान की एक ही थी, उसी समय सृष्टि के आरंभ में कि सृष्टि का निर्माण हो। घर मकान बना दे, सारे सृष्टि का निर्माण कर दे, अब तुम अपना काम करो और उसका फल पाओ, शुभ-अशुभ। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, इसलिए भोगना पड़ता है। संत महापुरुषों को, ज्ञानी महापुरुषों को, भगवान जब भी जन्म लेते हैं उनके देवी अवतारों को, भगवान कहते हैं कि मैं सबका चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागस्य और तस्य कर्तारपि मां विद्या अकर्तारमव्ययम्, कि मैं उसका कर्ता होते भी अकर्ता हूँ।
क्योंकि उसमें कर्तापन का भाव नहीं है। इसी समझ में आना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये विषय इसी पर केंद्रित रखते हैं, बाकी विषय हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसीलिए ये चीज़ समझना है, क्यों दूसरे लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान किस रूप में है? भगवान तो निराकार है, कुछ लोग कहते हैं साकार है। तो ये हम लोग मूढ़ हैं, हम अज्ञानी हैं, मनुष्य शरीर में हैं, देह को सब कुछ मानते हैं। हमें अपना पता नहीं है, क्योंकि हमको शरीर हमारा कब छूटेगा, ये अगर सर्वज्ञ होते तो हमें पता होता कि शरीर कब छूटेगा। सर्वज्ञ होते तो पता चलता कि हमारा जो भाव है, उस अनुसार हमें फल मिलता। परंतु ऐसा नहीं है, सर्वज्ञ नहीं हम लोग। तो सर्वज्ञ कौन है? ईश्वर सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ है इसलिए भगवान जो भी कार्य करते हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं, तो उनमें उनमें सर्वज्ञता का भाव होता है। जैसे वो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा जो बहुने में व्यतीतानि तव जन्मानि चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तप, कि तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो गए, लेकिन तू नहीं जानता कि मैं जानता हूँ। तो वहाँ पर अर्जुन मनुष्य रूप में है, नर रूप में है और भगवान नारायण रूप में है। नारायण सब जानते हैं। तो सर्वज्ञता का भाव होने के कारण ईश्वर जो है, वो साकार भी हो सकते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ तो सर्वशक्तिमान भी है। अब उन पे हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि वो आप जो है अ, अवतार नहीं ले सकते हो, आप जन्म नहीं ले सकते हो, जन्म नहीं ले सकते हैं, ऐसा भगवान के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। वो सर्वशक्तिमान है, उनकी इच्छा है, लेना चाह, नन्हे चाह, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, शक्ति प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति उनके अधीन है, ले, न ले। और सर्वव्यापक होने के कारण, सर्वज्ञ होने के कारण ईश्वर के नियम लागू नहीं होते। तो ईश्वर शक्ति रूप में भी है, कभी-कभी भगवान अपनी स्वेच्छा से, शास्त्र में जैसा कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि मैं जन्म लेता हूँ, संभवामि युगे युगे, तो वो भी सत्य है। और दूसरा ये है कि जैसे हम प्राण है, ये किसके कारण, जब हमारे शरीर में प्राण है तो किसका प्राण है ये? ये प्राण शक्ति क्या हमने स्वयं बनाई है क्या? तो मनुष्य कितना भी ईश्वर के विषय में कुछ भी कहे, लेकिन वो अल्पज्ञ तो है ही, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, वो आया कहाँ से, जाएगा कहाँ से, अस्तित्व क्या है? हज़ारों करोड़ों लोग उत्पन्न हुए, उसमें एक व्यक्ति का अस्तित्व है, जैसे और लोग हैं, लेकिन इतने सारे जो लोगों को जिसने प्रकट किया, वो तो कोई तो होगा। तो जैसे प्राण शरीर में होते हुए भी उस प्राण के द्वारा ही सब कुछ संचालन हो रहा है, सारा शरीर के सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, फिर भी हम उस प्राण को देख नहीं पाते। प्राण है इसलिए कर्म हो रहे हैं। यही इस प्राण के होने का प्रमाण है। ईश्वर संसार में सूर्य, चंद्रमा ये सब अपनी मर्यादा में और इतने सारे लोग उत्पन्न हो रहे हैं, अपने नियम से, सिस्टम से सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कोई तो शक्ति है, इसलिए यही प्रमाण है, क्योंकि संसार चल रहा है। एक व्यक्ति जो जिसको अपने अपने शरीर का भरोसा नहीं है, उसको ये भी नहीं पता है कि हम दाल-चावल खाते तो ब्लड कैसे, रक्त कैसे बनता है, तो वो क्या बता पाएगा संसार ईश्वर के बारे में? तो ये तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो ये प्रश्न करते हैं। ईश्वर के विषय में यदि कोई सत्य जानता है, तो वो ईश्वर पर संदेह नहीं कर सकता। और ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो सर्वरूप में है वो। हरिव्यापक सर्वत्र समाना। और फिर वो प्रकट भी हो सकता है, उनकी इच्छा है। उन्होंने कहता कि नहीं, मैं प्रेम करेगा तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। नहीं, भगवान तो निराकार है, वो कैसे प्रकट हो सकते हैं? भाई जब सर्व निराकार है लेकिन सर्वशक्तिमान भी तो है। और सर्वशक्तिमान पर हम प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं कि वो प्रकट नहीं हो सकते? वो किसी बंधन में नहीं है, परंतु उन्होंने कहीं न कहीं अपना संकल्प किया है, वो अवतरित भी हुए। उन्होंने कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूँ, क्योंकि सृष्टि की रचना, सृष्टि का निर्माण किया है,
धर्म से उनकी मर्यादा में सृष्टि चला रहे हैं, तो उसका संचालन करने के लिए भी उन्होंने अपने 3 रूप धारण कर लिए। तो परमात्मा साकार भी है, परमात्मा निराकार भी है, वो आपके भीतर भी है, वो आपके बाहर भी है। आप उसको देख नहीं पाते हो, आप उसको देख भी सकते हो। आपके हृदय में ईश्वर बैठे, प्राण शक्तियाँ बैठी हुई है, श्वासोच्छ्वास चल रहा है। कोई तो शक्ति है ना आपके जो शरीर को चला रही है। आप कोई भी आपको जब प्रश्न करे कि ईश्वर को नहीं होता है ये बात, बोले कि तुम ईश्वर की तो छोड़ो, अपनी बताओ पहले। जो ये शरीर में जिसमें श्वासोच्छ्वास चल रहा है, वो कौन चला रहा है? तुम तो नहीं हो सकते, तुम हो सकते हो तो अपनी इच्छा से चलाते। कि भई मैं अब मेरी मर्ज़ी है भई मैं अगर शरीर का स्वामी हूँ, तो आधा घंटा, 1 घंटा भी अपना श्वास रोक के बैठ जाऊँ। तो श्वास तो श्वासोच्छ्वास मेरे हिसाब से चलना चाहिए। यदि मैं इस शरीर का स्वामी हूँ तो, प्राण प्राण भी मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। सोना, जागना, खाना-पीना सब कुछ पचाना सब हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम स्वामी नहीं हैं। हम किसी भी शक्ति के अधीन हैं। वो शक्ति क्या है फिर? वो कौन है? वो बता दे भई, सबसे पहले तो। कौन प्राण है? कौन ऐसी शक्ति जो श्वासोच्छ्वास को चला रही है? तो ऋषि मुनियों ने यही चिंतन किया। ऋषि मुनियों के जो चिंतन का विषय यही रहा कि वो कौन है जिसके द्वारा संचालन होता है ये जीव, आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि को चलाने वाला चैतन्य स्वरूप कौन है? तो चर्चा हुई। मैं कौन हूँ? यहाँ से शुरुआत हुई। आखिर है कौन हम? मेरा शरीर कहता तो फिर मैं कौन हुआ? क्योंकि मैं और मेरा तो दोनों भिन्न हो गए। तो फिर चर्चा नहीं मैं शरीर हूँ, तो शरीर कैसे हो सकता है? शरीर को तो कोई चला रहा है, देख रहा है, शरीर जड़ है। जब हम कहते हैं चलने की इच्छा होती है तब ये चलता है, रुकने की तो चलाने वाला कोई और है। तो बोले मन से होता होगा। फिर मन के बारे में भी देखा कि मन को भी हम देख रहे हैं कि विचार आ रहे, जा रहे, देखो तो मन के विचारों को कौन देख रहा है? तो बोले ये बुद्धि देखती है, तो फिर बुद्धि भी अच्छा कोई बुरा है ये भी हम देख रहे हैं कि नहीं बुद्धि ने ये निर्णय लिया। बुद्धि से परे कौन है? तो ये भगवद गीता में है, इंद्रियाणि पराण्याहुः। तो इसमें इंद्रियों से भी जो परे मन माना गया, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जो तत्व है वो आत्मा है। उस आत्म तत्व को जानने के लिए ये सारा परिश्रम है। कुछ लोग उसको प्राण भी कहते हैं, प्राणो वै सः ये भी शास्त्रों में आया है। तो सबने अपने तरीके से खोजा, योग मार्ग से भी खोज के देखा जो कि साकार नहीं मानते थे, साकार तत्व को नहीं मानते थे। तो उन्होंने फिर प्राणायाम करा, आसन किए, प्राणायाम ही किया, अपने शरीर को शुद्ध किया, प्राणायाम किया, चलो प्राण से ही पकड़ते हैं। जिस श्वासोच्छ्वास को जो चलाने वाली कोई शक्ति होगी तो बस उसी को पकड़ते, धागा समझकर उसी को पकड़ते फिर उसी पे चढ़ते हैं। और फिर वही श्वासोच्छ्वास को पकड़ कर चलने लग गए तो फिर वो श्वासोच्छ्वास की गति पर प्राण पकड़ में आ गया। प्राण को समझ में आया तो सब सारी सृष्टि में फिर पता चला कि नहीं कोई और तत्व है। ऐसा करते-करते वो आत्म तत्व की तरफ अग्रसर हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो समाज में गलत धारणाएँ बनी होती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं, "अरे! ये सब ऊपर वाला ही देखता है।" अरे! ऊपर वाला कौन-सा हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमात्मा ऊपर रहते हैं। परमात्मा को ऊपर वाला नहीं कहा गया है। परमात्मा को कहा है सर्वगतः। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, विष्णुमयम् जगत् सर्वम्। परमात्मा हरिव्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र समान रूप से परमात्मा को माना गया। ऐसे नहीं ऊपर बैठे, 7वें आसमान पर है। जिनकी सोच है, जिनकी परंपरा है वो होगी। सनातन धर्म में ये सब ऊपर वाला नहीं है, धारणा बड़ा। सनातन धर्म में अंतर्यामी परमात्मा की बात की जाती है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अंतर्यामी परमात्मा को कहा गया। लेकिन ये संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति खोपड़ी पे सवार होती गई। अंग्रेज आए, विधर्मी आए, अधर्मी आए, आक्रांत आए, सब आए, उन्होंने सिर्फ जो धन को लूटा सो लूटा, हमारी बुद्धि भी लूट के लेके चले गए। सद्बुद्धि, संस्कार, संस्कृति सब नष्ट किया इन्होंने। और इसीलिए आज ये सब ऊपर वाला आ गया है, दिमाग में बैठ गया है। जहाँ पर गड़े मुर्दे सड़े, वहाँ भी जाके माथा टेकने की स्थिति में पहुँच गए लोग, पहुँच रहे हैं। पता ही नहीं है धर्म से, जैसे धर्म के लेकर जो है एक विमुखता है। परंतु ये बात सत्य है कि धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म के तत्व का ज्ञान नहीं तो आदमी के जीवन कभी व्यर्थ है। इसके जीवन में धर्म नहीं है, धर्मेण हीना पशुभिः समाना, पशु के समान जी रहा है।
इसलिए धर्म आवश्यक है। तो पता कैसे चलेगा? तो क्या जाओ फिर ज्ञानी महापुरुषों के पास। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नस्य। ये सारी बातें भगवद गीता में हैं। लेकिन भगवद गीता पढ़ना नहीं है, भगवद गीता समझना नहीं, भगवद गीता में ऐसा लिखा हुआ है, गीता सा, जो जो आया है सो मर जाएगा, लेकर क्या जाएगा, लेकर के आया है। ये बोले गीता सार है। अब भोले बाबा जी ने एक संत हुए, उन्होंने कोई भजन लिखा, उसी भजन का सार बना दिया, उसी को गीता सार कहने लग गए। अजन्मा है अमर आत्मा, तो ये उसी को ही गीता सार समझते हैं। गीता आप पढ़ोगे तब समझोगे। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में क्या कहा, सुनने पर चर्चा की है, सुनने पर भाषण दिया। तो ये मूढ़ता का त्याग करिए, किसी की सुनी-सुनाई बातों में मत आइए। ऐसे ईश्वर के बारे में कहा जाए, ईश्वर की इच्छा से सब कर्म होते हैं। अरे ईश्वर क्यों कराएगा तुमसे कुकर्म, पाप कर्म? कभी भगवान ने कहा कि तुम कुकर्म करो, पाप कर्म करो? कोई धर्मशास्त्र में उपदेश है ऐसा? नहीं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि ईश्वर की इच्छा से सब होता है। मैंने कहा कि इसलिए वो कहते हैं कि वो मूढ़ है, मूर्ख है। अब उनकी बातों को तुम रिपीट करके भगवान पर दोषारोपण कर दो, भगवान को ही कटघरे में खड़ा कर दो, तो उससे ज़्यादा मूर्खता क्या होगी? इसलिए शास्त्र को प्रमाण मानो, शास्त्र में क्या लिखा है समझो। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, थोड़ा-सा पढ़ना पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, शास्त्र पढ़िए। शास्त्रों में लिखा हुआ है, सब कुछ तो लिखा है। तो नहीं समझ में आएँगे तो जाइए संत महा जो श तत् ज्ञानिन तत्वदर्शिनः, ज्ञानी महापुरुषों के पास जाइए जिन्होंने आत्म तत्व को जाना। तो जो आत्म तत्व को जानता है, वही ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनः और जो है ईश्वरदर्शिनः नहीं है, तत्वदर्शिनः है। वो तत्व क्या है? वही आत्म तत्व। अब उसको तुम कोई भी नाम दे दो, उसको हमने आत्मा का रूप नाम दे दिया, क्योंकि आत्म स्वरूप है, हमारा अपना स्वयं का स्वरूप है। तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम्, दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित होके अरे मैं ही हूँ, वही हूँ। तो सत्य तो ये है कि ईश्वर की बात तो बात की है, मनुष्य को अपना ही पता नहीं है। अपना पता चल जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो पूछने वाले में तो वो होना चाहिए ना, किसके बारे में पूछा तो तू कौन है भई? तो पूछने वाला, तुम कौन हो? ये उत्तर जो है, ये प्रश्न जो है इसका उत्तर दे, तो सारे समाधान, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हम लोग जब अध्यात्म में पहली-पहली बार गए तो हम यही सोचे कि चलो भगवान की भक्ति करेंगे, सब कुछ पढ़ाई मंत्र जप करेंगे, भगवान प्रकट होंगे। बाद में तो कुछ और ही कुछ समझ में आया फिर। अपने भीतर सब कुछ है। भगवद गीता में ईश्वरो सर्वभूतानां, ईश्वर भी यही है, प्रकृति भी यही, शक्ति भी यही है, भक्ति भी यही, ज्ञान भी यही है। हम अपने भीतर ही गए थे, बाहर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो अभी अज्ञानता में है, बाहर घूमते रहते हैं, और जो ज़्यादा घोर अज्ञानता में है, तो वहाँ चलो भाई तीर्थों में जाओ, कोई मना नहीं करता। देव मंदिरों में जाओ, वहाँ मना नहीं करता। पर जहाँ पर ये सब गड़े मुर्दे सड़े हो वहाँ पर, वहाँ जाकर माथा टेकने का क्या मतलब? ये तो मूढ़ता की अधिक जो है वो मूढ़ मूढ़ व्यक्ति से भी ज़्यादा विक्षिप्त, जिसको प्रक्षिप्त, विक्षिप्त कुछ भी कह दीजिए, उस उससे भी ज़्यादा निम्न स्तर नराधम जिसको कहते हैं, उस श्रेणी को प्राप्त हो गई है। अज्ञानी होना भी इतना बुरा नहीं जितना ये नराधम होना बुरा है। अज्ञानी व्यक्ति तो चलो भाई अज्ञान है तो वो ज्ञानवान बन जाए, इनका क्या होगा? जो अधम व्यक्ति होते हैं। इसीलिए ईश्वर के विषय में जो भी प्रश्न आते हैं कि नहीं भगवान कहाँ है, वो सब प्रश्न बाद के हैं। अपने विषय में जानना ये महत्वपूर्ण है। और जो ईश्वर के विषय में, ईश्वर तत्व क्या, आत्मा तत्व क्या, वो शास्त्र में दिया हुआ है। या तो तुम स्वयं ईश्वर को स्वयं ही देख लो। तो जिसने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए परिश्रम किया हो, देखने का प्रयत्न किया हो, अभ्यास किया हो, वो ईश्वर को के विषय में प्रश्न करे तो ठीक है। जिसको कुछ पता ही नहीं है, ईश्वर के बारे में जाना ही नहीं है, अरे दुनिया में होता ही नहीं, भगवान नहीं, कुछ नहीं, जो मन में है सो खाओ, जियो, खाओ, कौन मना करता है? तो किसी पे प्रतिबंध थोड़ी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सबको अधिकार दे दिया, अपनी मर्ज़ी से करो। खूब जो समझ में आए सब करो। बुद्धि भी दे दी, सोचने समझने के लिए सही क्या गलत है सबको पता होता है। सबको पता है, अंदर से आवाज़ आती रहती है कि हम गलत कर रहे हैं। फिर भी आदमी
कर्म करता रहता है, तो फिर वो अपना कर्म का फल पाता है। तो इसीलिए ये सोच लेना कि नहीं, ईश्वर का विषय में जो ये गलत धारणा है कि हम ईश्वर की इच्छा से कर्म, ईश्वर की शक्ति से कर्म, ये है इसका सवाल। जैसे इस शरीर में आत्मा है, प्राण है, उस आत्म तत्व प्राण शक्तियों की शक्ति के कारण इस शरीर में कर्म करते हैं। परंतु जो जीवात्मा है, वो मन की इच्छा और वासनाओं के आवेग में आकर और अपने को अहंकार मानकर कर्म करता है, इसीलिए ये पाप कर्म होता है। इसलिए भगवान ने सारी भगवद गीता सुनाने के बाद अंत में कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तु सर्वपापैः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर कोई पाप ही नहीं है, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान ने 2 रास्ते, या तो तुम स्वयं अपनी शरण में चले जाओ, बुद्धं शरणं गच्छामि बन जाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब ऐसा नहीं कि बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्धि की शरण में जाओ, ये इसका अर्थ बनता है। लोग बुद्धि की शरण बुद्ध भगवान की शरण में गए, भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई किसी जीवों की हत्या मत करना, पाणातिपाता वेरमणि, और उनको समझाया और इन्होंने जो है मांस-मछली खाना शुरू कर दिया। अब कैसे तुम बुद्ध की शरण में चले गए? ना तो तुम बुद्ध की शरण में हो और ना बुद्धि की शरण में हो। ऐसे लोग होते हैं अपने पापी मन की शरण में, कुबुद्धि की शरण में होते हैं। तो जो शास्त्र कहता है उसमें समझना पड़ेगा। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि वो अपनी बुद्धि की शरण में जाओ, और नहीं समझ में आता अपनी बुद्धि पर ज़्यादा विश्वास नहीं है, अपने मन पे विश्वास नहीं है, तो फिर भगवान की शरण में। भगवान कहते जब भगवान की शरण में जाओगे, तब भगवान कहते हैं कि अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे मोक्ष दे दूँगा और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं सर्वसमर्थ हूँ। कहेंगे भगवान आप कैसे इस पापी को कैसे जो है, या पापी व्यक्ति रहा, इसने पाप कर्म किया, इसको तो दंड देना चाहिए। ये आप इसको कैसे क्षमा कर सकते हो? बोले मेरी मर्ज़ी, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना, सर्वज्ञ है। परंतु ऐसा भी नहीं कि भगवान मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन के बारे में लोग कहते हैं कि वो मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन किया है। मुझे कहीं पर भी मैंने भागवत महापुराण पढ़ा, कोई भी मुझे भगवान कृष्ण पे चर्चा करे, कभी का दिन यही विषय ले लेंगे। करो प्रश्न जो मन में है, भगवान कृष्ण से संबंधित सारे तुमको उत्तर दे सकता हूँ। कहीं पर भगवान ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, कहीं पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं। लेकिन नारायण के रूप में जो नारायण की क्षमता है, उसका उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया। हम लोग मूर्ख होते हैं जो उनके विषय में, चूँकि हम सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तो जो हम सर्वज्ञ नहीं अल्पज्ञ है, तो अल्पज्ञ व्यक्ति सर्वज्ञ के विषय में कैसे शंका कर सकता है कि उन्होंने ये गलत किया है? ये कैसे वो कह सकता है? क्योंकि वो स्वयं अल्पज्ञ है। अब जैसे जिसने कभी सिंह देखा ही ना हो, तो वो कैसे उसको वो कैसे सिंह के बारे में बता सकता है? और जिसने देखा हो उसको कहे कि नहीं, हम नहीं मानते कि सिंह ऐसे नहीं ऐसे होता है। जिसने देखा ही नहीं वो कैसे माने? कह रहा है तो मूढ़ता है। ऐसे लोगों को मूढ़ कहा जाता है, जड़ बुद्धि के। और जो श्रद्धावान होते हैं वो समर्पित हो जाते हैं, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम्। श्रद्धावान लोगों को ज्ञान मिलता है। अब जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल में जाएगा ही नहीं, कहेगा कि नहीं हम तो स्कूल आएँगे नहीं, हम तो मैदान में खेलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, फिर भी हमको फर्स्ट क्लास में पास होना चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा कोई आग्रह करेगा तो उसको क्या कहोगे? मूढ़ ही कहोगे। ऐसे ही ईश्वर के विषय में जितने भी प्रश्न हैं, ये सिर्फ़ अज्ञानता के धरातल पे है, और अज्ञानता का धरातल सबका धरातल है। हम सब अज्ञानी स्तर पे जीते हैं। तो फिर इस अज्ञानता से पार होने के लिए हमें विनम्र भाव से, प्रार्थना भाव से तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उन महापुरुषों के प्रति शरणागत होना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है और हमको ज्ञान चाहिए।
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः दत्तोदर्शिनः, फिर उपदेश देंगे। वो प्रसन्नता का क्या है? आप कहोगे नहीं, ये हम महापुरुषों को प्रणाम करेंगे तभी हमको ज्ञान देंगे क्या? ज्ञान इसलिए भी देंगे, प्रणाम करोगे तभी नहीं। प्रणाम करने के पीछे तुम्हारी नम्रता, योग्यता, उसका एक परीक्षण होता है, उसकी परीक्षा होती है। तो इसीलिए वो आपको ज्ञान देंगे, प्रसन्न होते तुम्हारी नम्रता को देखकर। अहंकारी व्यक्ति को देखकर कौन प्रसन्न होगा? सामान्य व्यक्ति भी को भी अच्छा नहीं लगता है अहंकारी व्यक्ति। अविनम्र व्यक्ति सबको लगता है, विद्या विनयेन शोभते। विद्या जो होती है, ज्ञान जो है, विद्या है, ये तो विनयशील व्यक्ति को शोभा देती है, श्रद्धावान को शोभा देती है, संयमी को शोभा देती है, पात्रों को शोभा देती है। तो इसी ऐसे लोगों को ये विद्या दी जाती है, ब्रह्म विद्या दी जाती है। और इसीलिए फिर वो देखा जाता है, उसका प्रणिपात करना, देखते हैं उसके अंदर कितना अहंकार है, कि श्रद्धा है, कि क्या है, वो सब परीक्षाएँ लेते हैं। जब दिखता है कि नहीं ये तो अहंकार है इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में, वो फिर कुपात्र सिद्ध होता है, फिर वो ज्ञान विद्या का भाग वो नहीं प्राप्त उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ये सारे यही मार्ग है। अब जैसे एक एक शिक्षा प्राप्त करने का, सामान्य भौतिक शिक्षा प्राप्त करने का जो एक मर्यादा है, ऐसे ही ब्रह्म विद्या पाने का भी मर्यादा है। वही प्रश्न किए जा सकते हैं। हम जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। और हमने यही प्रयत्न किया, कोई किसी भी प्रकार की कोई भावना, बाधा मन में रखे हुए आप सभी को हमने मार्गदर्शन देने का प्रयत्न कर दिया। तो इसीलिए प्रश्न ऐसे करो, अच्छा लगता है हमें भी। ये सब सारे प्रश्नों का उत्तर हम आप कर लो, जो भी मन में है। तो ये जो धारणा है समाज में कि भगवान की इच्छा से कर्म करते हैं, ये अज्ञानता की धारणा है। भगवान की शक्ति से कर्म होता है। लेकिन वो शक्ति जो है केवल आपको शक्ति देने का काम करती है। आपको ये नहीं कहती कि तू कुकर्म कर। मनुष्य जीवात्मा अपनी इच्छा और वासनाओं से ग्रसित होकर कर्म करता है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म करता है और उसका वो फल भोगता है। जिस दिन मनुष्य जीवात्मा का अहंकार नष्ट हो जाएगा, निष्काम भाव से कर्म करेगा, तब वो भगवान के साथ उसकी इच्छा का मिलन हो जाता है और वो फिर तब माना जाएगा कि हाँ, वो भगवान की इच्छा से कर्म कर। जैसे हम लोग हैं, हमने भगवान को समर्पित किया अपना जीवन, तो आज जो कुछ भी है सब इच्छा से हम कह सकते हैं कि हम तो भगवान की इच्छा से प्रेरणा से करते हैं। चलिए, और भी जो प्रश्न हैं, बीज मंत्र का जप आरंभ किया, सावधानी रखनी चाहिए। उसके लिए पुरुष-चरण को लेकर वीडियो बना हुआ है, वो देखें। किसी ने प्रश्न किया, गुरुदेव यदि अज्ञानतावश कोई व्यक्ति मज़ार पर चला गया हो और उसकी वजह से कुल देवी-देवता रुष्ट हो जाए, तो इसका प्रायश्चित्त क्या होता है? उसका प्रायश्चित्त ये है कि बस पश्चाताप करिए, कुल देवी को क्षमा माँगिए, अपने कुल देवता जो भी हो। और उनकी उपासना करें, कुल देवी की उपासना करें। किसी ने प्रश्न किया, क्या ये अद्वैत ही सत्य है? अद्वैत वेदांत ही परम दर्शन है? सब सत्य है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सब सत्य हैं। बस समझाने का जो जो मार्ग अलग-अलग होता है, तो इसलिए थोड़ा-सा वो असत्य लगता है, लेकिन हाँ, सब घूम फिर के एक ही है। अपार धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो इनको तो अपार धन प्राप्ति के लिए कुबेर जी का ही लोक हिलाना पड़ेगा इनको। वैष्णवी वर्मा जी पूछ रही गुरुदेव, तुम्हारे हनुमान आवाज़ में चक्र। उधर कोई समस्या आ रही है क्या? अभी मैं देख रहा हूँ। पितृ सद्गति के लिए कौन-सा उपाय करें? प्रेत है तो कैसे पता करें?
चलो ये यहाँ से उत्तर दो तुम अब, मैं इधर से म्यूट कर दे रहा हूँ। गति के लिए कौन-सा उपाय करें और प्रेत है तो कैसे पता करें? चलो उत्तर दो इन सबके। पितर का आप नारायण बलि करवाइए और उनका त्रिपिंडी श्राद्ध भी कराइए। पूर्णिमा अमावस्या को आप 6 पत्तल में खाना निकालते रहिए और अगर प्रेत है तो आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। रविवारी बजरंग बाण अनुष्ठानों से जुड़िए, आपके सब चीज़ें सामने आ जाएँगी। वो ज़रूर साथ में सिद्ध कर लीजिए। वर्तमान में चल रहे महाकाल यज्ञ में शिवरात्रि का संकल्प लेना है क्या? संकल्प हमने वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया है। ऋषित श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं, गुरुजी 2 अनुष्ठान एक साथ कर सक 2 साधन एक साथ कर सकते हैं क्या? आपको संकल्प अलग-अलग लेना होगा, कर सकते हैं और दोनों साथ भी एक ही साथ दोनों साधना बड़ी 2 अलग-अलग इष्ट की साधना तभी करो जब आपको मार्गदर्शन मिले। जी। किसी के मार्गदर्शन में नेतृत्व में करें तो कोई बात नहीं है। लक्ष्मण शर्मा जी अनुभव शेयर कर रहे हैं कि गुरुदेव बजरंग बाण सक्रिय हो चुका है। कल मैंने यूट्यूब पर आपकी बातों पर वार्ता करते हुए अन्य लोगों को सुना। वे भी उसी तरह जनमानस को जागरूक कर रहे थे। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव जो आपका बजरंग बाण सक्रिय हो चुका है, कल मैंने यूट्यूब पर अन्य लोगों को बजरंग बाण के बारे में बातें करते हुए सुना, जैसे आप करते हैं। वो भी जनमानस को जागरूक कर रहे थे और वो आपकी ही बातों में वार्ता कर रहे थे। अच्छा चर्चा चल रही उनकी उनको। जी, जी। अब तो ये तो होगा ही ना, वो तो संकल्प है ही भगवत दैवीय संकल्प है वो। हम सभी आप सभी साधक श्रद्धालु लोग भी इसमें लगे हैं मन से। ऑनलाइन अनिल अप्रत्यक्ष रूप से नारायण बलि कार्यक्रम में भाग लेना चाहे वो ले सकते हैं। शिवशंकर कंदे। हुँ। अनीश कुमार जी पूछ रहे हैं, गुरुजी क्या अब भी हर मास में महाकाल स्तोत्र संकल्प कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। गुरुदेव के मार्गदर्शन में भी अनुष्ठान चल रहा है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। वेबसाइट पे संकल्प डाला हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिए। वो संकल्प लेके पूरा यथावत आप विधान कीजिए और आप अकेला करना चाहें महाकाल का तो भी कर सकते हैं। एक श्रद्धालु ने प्रश्न किया है कि गुरुजी हमने पितरों का अमावस्या का श्राद्ध किया था गुरुजी पर उसके बाद घर में प्रॉब्लम हुई थी। तो आपको मार्गदर्शन में ऐसी कोई स्थिति है घर में पितृदोष है, पितृदोष है वो तो स्पष्ट है। तो ऐसे में उनको उनके मार्गदर्शन में एक बार आप इसमें दैवीय समस्या समाधान वाले पंजीकरण करें। उसमें देखेंगे क्या समस्या है क्योंकि पितृदोष तो है ही है। कभी-कभी क्या होता है कि अत्यधिक पितृदोष होने के कारण कुछ कुछ लोगों को तो श्राद्ध होता है, कुछ लोगों को वो चीज़ प्राप्त होती है, कुछ लोगों को नहीं प्राप्त होती है। वो सब समस्या उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति नौकरी देने के बाद मुझे पैसे छल से पैसे ले लें, उनको बगलामुखी जी का सतनाम स्तोत्र करें। काशी जी पूछे, महाराज ये मंत्र बिना गुरु के कर सकते हैं क्या? कोई भी मंत्र जो है बिना गुरु से बिना गुरु के नहीं कर सकते हैं। दीक्षा लेना ज़रूरी होता है। अगर आप नाम मंत्र कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बीज मंत्र हो गया, जो भी मंत्र होते हैं आपको गुरु दीक्षा में ही करने चाहिए, गुरु मार्गदर्शन में ही करने चाहिए।
एक प्रश्न आया गुरुजी महा अगर कुल में किसी पितरों की मृत्यु की वजह से पता हो पर उसका नाम ना पता हो तो उसकी नारायण बलि की जा सकती है। वो स्वामी रूपेश्वर आश्रम के माध्यम से जो अमावस्या का जो कार्यक्रम होता है उसमें भाग लीजिए। वहाँ वहाँ ये विधान कराया जाता है। एक प्रश्न किसी ने किया गुरुजी, जब आपके महाकाल यज्ञ को लाइव देख रहे थे तो आँख लग गई और मैंने आपको बैठे देखा, फिर अपने बाएँ कान से सफ़ेद प्रेत जैसा निकलते देखा और मेरे कान में दर्द कभी खुजली होती है, छोटे-छोटे बाल भी निकलते हैं। निश्चित रूप से कोई पितृदोष है और साथ में जो महाकाल यज्ञ का जो जिन्होंने भी लाइव देखा है, तो उन पे भगवान महाकाल जी की कृपा हुई है और एक प्रेत जैसा निकला है, तो उसमें से निश्चित रूप से थोड़ा दोष कटा है। आप थोड़ा-सा और अधिक साधना करें, महाकाल स्तोत्र का अनुष्ठान कर लें और संपर्क उसमें और भी जो आने वाले समय में महाकाल यज्ञ हो, उसमें बराबर भाग लेते रहें और महाकाल यज्ञ का जो लाइव का जो वीडियो बराबर देखते रहें। लखन यादव जी पूछ रहे हैं, घर में चौकी बिठाई है, कुछ भी अनुष्ठान करें तो उच्चाटन होता है, तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले आप कवच सिद्ध कीजिए। पूजा करने से पहले षटक्रम होता है, दिग्बंध होता है और कवच होता है। उसके बाद में आप अपना अनुष्ठान चालू कीजिए, तो आपका हो जाएगा। अगर आप बिना कवच सिद्ध किए और बिना षटक्रम किए आप अनुष्ठान करेंगे तो समस्या होती है। श्रद्धालु ने कहा इसमें आपका अब बजरंग बाण अब सक्रिय हो चुका है। मैंने कल यूट्यूब पर आपकी बताई हुई बातों पर वार्ता को अन्य लोगों को सुना। वे भी उसी तरह जनमानस को जागरूक कर रहे हैं। इनका ये कहने का तात्पर्य ये है कि अन्य भी जो ज्ञानी जो लोग हैं अब यूट्यूब पर भी जो हैं, जो लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, वो भी अब बजरंग बाण को लेकर समाज में जागरूकता लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये अच्छा शुभ संकेत है। क्योंकि धीरे-धीरे समाज में ये बजरंग बाण की जो एक ये ऊर्जा है, वो जन-जन तक पहुँचना बहुत आवश्यक है। और ये एक जो है शुभ संकेत भी है। किसी ने कहा है आकाशीय महाराज राजस्थान के भंसाली गाँव में एक घर में अपने आप आग लग रही है। ये कैसी विद्या है? उस घर में 3 लोग मर चुके हैं। 1 साल से इसी आग की वजह से। ये तुम्हारे गाँव के आस-पास का है ना रे? जी। क्या हुआ उसका समाधान? अभी गुरुदेव प्रशासन भी वहाँ पे लगा हुआ है। अभी हाँ, तक कुछ प्रशासन को कुछ अभी सूत्र मिला कि नहीं मिला? वो तो प्रशासन तो क्या है कि अंधविश्वास मत करो, इसको तो मना करते हैं, बाकी फोरेंसिक करी हुई है, जो उनका छोटा बच्चा नहीं तो उनका बेचारे वो कानून से बंधे हुए हैं, आईपीसी की धारा में बंधे हुए हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये जो है आग किसी दैवीय शक्ति के द्वारा लग गई है या दैवीय कुछ प्रकोप है ये, ऐसा कैसे बोल देंगे? बोल देंगे तो दूसरे दिन उनकी नौकरी चली जाएगी। जी, जी। भाई ये तो सब अंग्रेजी के जो 1860 के कानून हैं, उसी में हुँ, बंधे हुए लोग हैं, ये तो ये कैसे उसको मान सकते हैं? जानने को मानने को तो जो ह सब करते हैं। जो सत्यमेव 4 जयते लिखा रहता है, लेकिन वो उसको कैसे मानेंगे? तो उसका समाधान नहीं निकाला अभी तक, क्या हुआ? कुछ बंद नहीं हुई आग लगना? आग लगना गुरुदेव 4 साल का बच्चा जो दफनाया था, उसको मतलब दोबारा निकाल के ले गए फोरेंसिक टेस्ट के लिए, पोस्टमार्टम उसका अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, अभी आई नहीं है। हाँ, और पुलिस ने घर के आस-पास सुरक्षा घेरा लगा दी, किसी को भी आने-जाने से मना कर दिया है। और अभी तक मतलब ऐसा कोई फोरेंसिक के अंदर फिलहाल तो कुछ आगे आया नहीं है। नहीं वहाँ पे अब मिर्च जली वो सब लोग बता रहे हैं कि यहाँ इतनी सारी मिर्च जल रही है और फिर मिर्च भी जली है किसी को खाँसी तक नहीं आ रही है, तो इसकी जाँच खांसी नहीं की है क्या? कि भाई क्या बात है अभी कि मिर्च जल रही है और फिर भी खाँसी नहीं आ रही है?
मिर्च भी जली है गुरुदेव, कपड़े भी जले हैं और कपड़े में जैसे हमारे आश्रम में हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हम लोग लाल मिर्च का हवन करते हैं। जी, 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो मिर्च जला देते हैं, फिर भी मिर्च की गंध नहीं आती है। और ऐसे 1 या 2 मिर्च पे जला दें तो पूरा खाँसी के हमारे आस-पास के लोगों के पसीने निकल जाएँगे। घर तो से इतनी बाहर नहीं सारी निकल मिर्च पाते। जलाने के बाद भी खाँसी क्यों नहीं आती है? इसकी कोई जाँच करेगा? वो तो गुरुदेव इनसे हम आप 1 क्विंटल मिर्च लेके आ जाइए और हम पूरा यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। एक भी तुमको आस-पास में किसी को नहीं पता चलेगा कि यहाँ मिर्च का हवन हुआ होगा। ये कैसे हो गया? ये कैसे होता है? और जो भी उनके कपड़े या कुछ भी मटेरियल जलता है, तो वो तो राख में ही बेचा होता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ मैं, वो सब चीज़ें समझने को तैयार नहीं है ना। करने दो उन लोगों को। ऐसा नहीं है वो सब मानते हैं, मजबूरी में मानना पड़ता है उन लोगों को। जैसे मिलिट्री में एक जसवंत सिंह करके कोई थे ना उधर तवांग क्षेत्र में, जी, 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 जिनको फिर वो सबको दिखाई देते थे, प्रेतों को नहीं बाद में उनकी भी पूजा भी करने लग गए फिर बाद में। जी, मानने को तो सब मानते हैं, लेकिन क्या है कि वो उनका अहंकार है ना, जब तक अंग्रेज़ आकर नहीं मानेंगे, जब तक अंग्रेज़ वहाँ से कोई पैरासाइकोलॉजिस्ट नहीं आएगा भारत विदेश का, तब तो यहाँ के साधु महात्मा बोलेंगे तो अंधविश्वास है। जब तक एक आध कोई अंग्रेज़ आकर बोलेगा नहीं, तब तक इनको समझ में कैसे आएगा? कोई एक आध पैरासाइकोलॉजिस्ट आएगा विदेश का तब मानेंगे ये सब। जी। और वहाँ समाधान तो हमने बता दिया, हमें पता है क्या हो रहा है वहाँ पे। जी, गुरुदेव। अब हम तो समाधान बता सकते हैं, क्या हो रहा है वो बताने से क्या मतलब है? वो तो कर रहे हैं वो लोग जो भी कर रहे हैं, वो सब हो रहा है। और ये सब चीज़ें क्या है, अभी देखो ना उत्तराखंड में एक दिन टीवी पे वीडियो ने बनाया, सब चिल्ला रहे हैं, सब एक गाँव में भी ऐसे ही हो गया, सब खेल रही, कूद रही सब, उनको मानसिक बीमारी समझकर उनको ऐसा ही किया जाता है। ये सब प्रेत विद्या का खेल है, तमाशा है ये सब चीज़ें। दिलावर सिंह ने अपना अनुभव दिया कि स्वामी जी आप जो बताते पर्चा लिखने वाले के बारे में बताते हैं वो सब सच है। वो नकारात्मक शक्ति का प्रयोग करते हैं। मैंने अपना काफ़ी समय और पैसा इनके ऊपर बर्बाद किया है और आपने मेरी आँखें खोली है क्या कह रही है? कि ये पर्चा लिखने वाले के बारे में जो आप बताते हैं वो सब सत्य है। उनके पास में नकारात्मक शक्तियाँ ही होती हैं और दिलावर सिंह ने काफ़ी समय और पैसा इन पर्चा लिखने वालों के ऊपर खर्च खराब किया है और किसने आप प्रचालित है? ये पर्चा लिख के बताते हैं ना, जो पंडों को सरकार हो गई है 2-3 जो मध्य प्रदेश में आजकल बालाजी के नाम क्या से वो प्रसिद्ध हो रहे हैं। पर्ची वाले जो है? हाँ। पर्ची वाली जी, जी, जी। हाँ, तो हाँ, वो हाँ। नकारात्मक शक्ति का प्रयोग करते हैं और इन्होंने काफ़ी अपना समय और पैसा वहाँ पे बर्बाद किया है। तो आपके हम 2 वर्षों से इस एक यही समझा रहे हैं कि ये केवल प्रेत विद्या के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर भी लोगों जी, को अकल नहीं आ रही है, अपना धन धन संपत्ति लुटा के तब लोगों को बुद्धि आ रही है। एक साधु महात्मा समझा रहा है तो लोगों को लगता है, कई लोगों ने तो ये भी कहा कि नहीं बाबा जी को जो है मतलब ये है ना कि बिच्छू को बचाना है। समाज में जो अज्ञानता की ओर अग्रसर समाज को बचाना अर्थात पानी में बहते हुए बिच्छू को बचाना। हम ही पे आक्रमण कर देते हैं। हम उनको सही बताने जा रहे हैं कि भई ये तुम राक्षसों की पूजा हो रही है, ये प्रेत पूजा है, इनके पास प्रेत सिद्धि है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब चूँकि क्या है कि हम कोई सर्वेसर्वा तो है नहीं, ना कोई हम इसमें किसी बड़े कोई आचार्य पद पे बैठे हैं, ना प्रशासनिक स्थिति में हैं। अब तो जितनी हमारी मर्यादा है, जितनी हमारी स्थिति है, उसी हिसाब से ज्ञान दे रहे हैं बस। समझा रहे हैं कि दूसरे लोग वहाँ ना जाएँ, बाकी जिनका का दायित्व बनता है उस शासन प्रशासन को समझना चाहिए था ना ये सब चीज़ें। वो क्यों नहीं इसकी परीक्षा दी है? कई ऐसे पर्ची वाले रहे वहाँ से भाग गए वहाँ से उठ के, क्यों भागे भाई? जो तुम सब जगह बता सकते हो, वो कहीं बता सकते हो। यहाँ से आदमी लंदन में जाके बता दे रहा है, वो तो कहीं भी जाके बता देगा। वहाँ क्या समस्या है? तो जिनके आत्मबल कमजोर प्रेत बाधा से ग्रसित रहते हैं, उन्हीं लोगों के शरीर में ये लोग प्रेत प्रवेश करके ये सब चीज़ें उनके मन मस्तिष्क के जानने का प्रयत्न करते हैं। उन्हीं के घर के प्रेतों के द्वारा दूसरे प्रेतों से पता करके फिर वो उनके बारे में कुछ पीछे की घटना बता देते हैं। और भविष्य की तो एक भी चीज़ नहीं बता सकते ये लोग। और यदि इनको भविष्य का ज्ञान होता तो इस देश में तो एक भी व्यक्ति अगर सच में भविष्यवक्ता हो, तो इस देश का तो कल्याण ही कल्याण हो जाए।
कौन-सा जी। आतंकवादी किधर से आने वाला है पहले इन्हीं को पता हो जाएगा। ऐसे लोगों को तो वहाँ बैठा देना चाहिए इंटेलिजेंस विभाग का हेड, निदेशक बना देना चाहिए सब हेड ऑफिस में बैठा के। समस्या ही समाप्त हो जाएगी, इतनी बड़ी जो कष्ट खर्चा हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये विद्या नहीं होती है तंत्र, लेकिन उसका एक मर्यादा है। लेकिन जो समाज में जो छल चल रहा है ना, मंत्र विज्ञान एक मर्यादा का विज्ञान है। सिद्ध महापुरुषों के पास सिद्धियाँ होती है, कई सिद्ध महापुरुष हुए हमारे देश में। कि ऐसे ऐसा प्रदर्शन करते हुए कभी देखा आज तक किसी को, किसी सिद्ध महापुरुषों को? कि हाँ भाई आ गए, हाँ ठीक है, हरी चटनी की जगह लाल चटनी खा लेना, तुम्हारे पर वही कृपा अटकी है जो हरी चटनी के खा रहे। थर्ड आई, तीसरा नेत्र इनका खुला हुआ है बाबा का। वो बता रहे वो सब और लोग हाथ में लेकर रो भी रहे। अब ऐसे मूर्ख समाज का के विषय में हम क्या क्या समझा सकते हैं? उनका समाधान तुम्हारी समस्या क्या है, उनको स्वयं पता नहीं है। तो बेचारे भटकोगे, मैंने यही कहा था ना कि जब तुम अपने धर्म के विषय में नहीं जानोगे, तो कोई भी दूसरा आदमी आके तुमको भटका देगा कभी भी कि तुम स्वयं का पता नहीं है, तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, तो दूसरा आके तुम्हें जो समझाएगा उसी को सत्य मानोगे। वही हो रहा है ना आदिवासी अधिकांश ये जो विदेशों से जो आयातित जो पंथ है, जो मज़हब है, जो भी मिशनरी है, वो कहाँ जाकर प्रचार कर रहे हैं अपना? जंगलों में अज्ञानता के उस गर्त में जीने वाले आदिवासियों के बीच में। ये कभी शास्त्रार्थ करे सामने आकर, बताए इनके कि जब सूर्य और चंद्रमा था ही नहीं तो इनको कैसे पता चला कि 2 दिन के बाद इन्होंने सूर्य और चंद्रमा और की रचना की थी। तो भाई दिन का गणित ही नहीं था उसमें जब सूर्य चंद्रमा था ही नहीं, तो कैसे इन्होंने पता लगा लिया कि 2 दिन के बाद सूर्य और चंद्रमा इन्होंने बनवाए थे। इनसे प्रश्न करने के लिए अगर करें तो ये सब 1 मिनट में स्वाहा हो जाएँगे। लेकिन वो जानते हैं ना, हमेशा ये छल है, अधर्म जो होता है वो छल का रूप धारण करता है। ऐसे ही आज ये जो भूतकाल, भविष्यकाल बता रहे हैं, ये भी एक छल ही है। और इन लोगों से हमारी पहले ही बता चुका हूँ कि सब भेंट हो चुके हैं, ये सब साधना पद्धति है, लेकिन ये समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है। ये बहुत भयानक स्थिति को समाज में ले जा रहे हैं। ये ऐसी प्रेतों को जागृत कर रहे हैं, प्रेतों को देवताओं के स्थान पे बैठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, देवताओं के स्थानों को हटाकर प्रेतों को बैठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लोग मूर्खतावर सन्यासी बाबा के नाम के मंत्र बना रहे हैं, तो कोई किसी बाबा का फलाने मंत्र बना के वहाँ आहुतियाँ दी जा रही है। ये क्या है? ये सब प्रेत घर में घुसा रहे हैं लोग। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भुगतो-भोगी होते हैं, ऐसे लोग भुगते हैं, परेशान होते हैं, तब फिर यहाँ आते हैं। अरे तुम्हारे साथ दैवी समस्या है, प्रेत बाधा है, तो उसका समाधान शास्त्र में क्या लिखा है, वो देखो ना। और हमारे ये जो जगत गुरु बन के बैठे हैं, धर्माचार्य जो बड़े-बड़े धर्माचार्य पदों पे, दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों को भी पता नहीं है। क्योंकि ग्रंथ तो पढ़े हैं, लेकिन जीवन में उतरे नहीं, तपस्या नहीं की, साधना नहीं की है, तो इनको क्या पता है? और पता भी है भी, सभी कई कई लोगों को पता होता है कि नहीं, ये प्रेत विद्या होती है। एक स्वामी जी हुआ करते थे, अखंडानंद सरस्वती जी। उनकी भागवत कथाओं में ऐसे विषय आते थे कि प्रेत विद्या के साथ के माध्यम से किसी को किसी के जो है खिला देते थे वो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बार ऐसा एक व्यक्ति उनको मिला था कि वो कम जो भी चीज़ चाहती थी वो कंबल के नीचे वो मँगा देता था। स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि चलो इस समय आम का सीज़न नहीं है, आम ही मँगवा देते, उसने बिल्कुल पके-पके लाल आम मँगवा दिए थे। स्वामी विवेकानंद जी उसको प्रणाम करने जा रहे थे कि तू तो बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है भाई। परंतु उसने मना कर दिया कि महाराज हमको प्रणाम मत करो, ये तो प्रेत विद्या के द्वारा ऐसा होता है। ऐसे ही मधुसूदन सरस्वती जी हुए, एक सिद्ध संत हुए, सब लोगों ने भी सुना होगा। मधुसूदनी टीका जो भगवत गीता पे उन्होंने बहुत से लिखा, बहुत परम संत हुए। तो उनको भी जब साधना में सफलता नहीं मिली तो बद्रीनाथ में जा रहे थे, तो किसी एक प्रेत विद्या वाले ने बताया कि महाराज आपने इतना अनुष्ठान किया, आप सिद्धि नहीं हो गई है। तो बोले अच्छा तुमको कैसे पता चला? तो साधारण आदमी दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने एक प्रेत सिद्ध किया हुआ है। तो बोले चलो ठीक है, परमात्मा ना मिला तो प्रेत ही सही। फिर उन्होंने उसकी मंत्र किया तो वो नहीं आया। तो उनको पूछा क्यों नहीं आया? तो बोले आपने गायत्री मंत्र जप किया था इसलिए आपके तेज के कारण आपके सामने प्रकट नहीं हो रहा है। पर उस प्रेत ने उनको फिर बताया कि नहीं, ये महाराज थोड़ा-सा और तपस्या कर लेंगे, तो ये परम तत्व को प्राप्त हो जाएँगे। फिर उन्होंने और अनुष्ठान किया, फिर जब पता चल लगा तब उनको पता चला कि मैंने जो गायत्री मंत्र के जप वगैरह किए थे, उसका प्रभाव आज भी मेरे साथ है। और फिर उनके विश्वास उस गायत्री मंत्र में पुनः दृढ़ हुआ और फिर वो और दृढ़ता से उन्होंने साधना की और एक दिन
परम सत्य को प्राप्त हो गए। तो यही मार्ग है साधना, योग्यता का। और ये जो समाज में जैसे इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा चीज़ है, तो मतलब मुझे लगता है कि वो जो महर्षि व्यास जी भी थे, जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने संजय को भी त्रिकाल दृष्टि दी थी। तो वो भी इतना कभी नहीं बताते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। ये भूतकाल की चीज़ें बताने वाले लोग, चूँकि आपको मैंने बता भी तो दिया था कि गुप्त भारत की खोज एक पुस्तक आती है, उसमें पॉल ब्रांटन ने ऐसे छली-कपटी लोगों के बारे में वर्णन किया है कि प्रेत विद्या के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और समाज में ये प्रेत विद्या निरंतर बढ़ती जा रही, फैलती जा रही है, लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। कि नहीं वहाँ चलो चले जाओ तुमको सब पता चल जाएगा। नहीं पता चलता ना, वो सब तुम लोगों के साथ छल करते हैं। तुम्हारा कोई भूतकाल की कोई घटना बता दी, कुछ भी बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके पास वो चीज़ का ज्ञान होता है। सब चीज़ नहीं बता सकते वो। लेकिन ये प्रेतों के माध्यम से सब प्रेत विद्या है। ये जो प्रेत विद्या का बढ़ना समाज के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है और ये इसका घातक परिणाम ये है कि ये जो गड़े हुए मुर्दे जो प्रेत हैं वो बलशाली हो जाएँगे, राक्षस बलशाली हो जाएँगे, देवत्व नष्ट हो जाएगा, समाज में इतनी पीड़ा होगी, इतना क्लेश होगा कि पति-पत्नी के बीच में वो सब विवाद होने लग जाएँगे, स्त्रियाँ रोगग्रसित होने लग जाएगी, परिवार नष्ट हो जाएँगे, समाज से धर्म का लोप होने लग जाएगा, परस्पर क्लेश होने लग जाएँगे, हत्याएँ, मार-काट मचने लग जाएगी। ये तमस को वृद्ध कर रहे हैं, तमस की वृद्धि कर रहे हैं, अधर्म की वृद्धि कर रहे हैं, अधर्म का पोषण कर रहे हैं। और समाज को देवत्व से प्रेतत्व की ओर ले जा रहे हैं। ये जितने भी ओझा, सोखा, भोपा, तांत्रिक ये सब शमशान-वमशान के जो बैठे हुए लोग होते हैं ना, किसी को भी कहते हैं कि 1 घंटे में तुमको तड़पता हुआ देख लेंगे। ऐसे जो बैठे हुए समाज में, ऐसे लोगों को जो प्रोत्साहन देने वाली ये जो मीडिया, ये इस इनका समर्थन करने वाले तथाकथित धर्माचार्य, ये सब अपराधी है धर्म के। और वो हम इसलिए बोलते हैं कि लोगों की पीड़ा हमारे सामने समझ में थी। हमें पता है कि वो सब चीज़ क्या हो रही है। इसलिए हमने लोगों को समाधान दिया, बजरंग बाण। और इसके लिए हमने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ, पेशी लगाओ। हम भी धर्म का कार्य करते, हम भी लोगों को ज्ञान देते, मार्गदर्शन देते, आश्रम का संचालन करते, सब कुछ हमारा कैसे चलता है। कोई ज़्यादा छल-कपट की कोई ऐसी स्थिति नहीं रहती। हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते। बजरंग बाण उपदेश दे रहे, ज्ञान दे रहे हैं। तो शास्त्र के ऋषि-मुनि को ज्ञान दे रहे, तो अपना कार्य ठीक-ठाक चल रहा है, जितनी आवश्यकता पूर्ति होती रहती है। सिद्धि और प्रसिद्धि के चक्कर में ये लोग अधर्म का कार्य करते रहते हैं। छोटी-सी विद्या, छल की विद्या, तात्कालिक विद्या पाने के चक्कर में ये पूरे समाज को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। और लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। फिर ये लोग रोते हुए आ रहे इधर। देखा है मैंने, अभी एक व्यक्ति आया था मेरे पास, गया बोले कि एक व्यक्ति है कहीं कानपुर में, कोई सवा लाख रुपए का उसका 1.5 लाख रुपए उससे लिया, हवन कराया। बोले गुरुजी एक दिन थोड़ी देर के लिए लगा, कुछ हुआ और उसके बाद बाहर आए तो सब ऐसा का वैसा ही। रो रहा था बेचारा। ऐसे कई लोग मेरे पास आ रहे हैं। अब चूँकि मैं उन लोगों का प्रदर्शन नहीं करना चाहता, उनकी पीड़ा को, कष्ट को दिखाकर मैं यहाँ पर भीड़-भाड़ नहीं बढ़ाना चाहता अपने आश्रम में। इसलिए हम उनकी चीज़ों को लाइव नहीं करते। एक तो वैसा वो पीड़ित है ही है, ऊपर से तुम उसकी पीड़ा का, उसकी परेशानियों का जो है समाज के सामने प्रदर्शन करो। ये चीज़ उचित नहीं होती। परंतु हाँ, ये ठीक है कि ये चीज़ें भी होती है, ये लोगों को पता चलनी चाहिए थी, हो गई, ठीक है। पहले ये सब चीज़ें हुआ करता था पर यूट्यूब नहीं था तो लोगों को सार्वजनिक नहीं होती थी। अब ये थोड़े सार्वजनिक रूप से करने लग गए। मीडिया ने उनको और अधिक प्रोत्साहन दे दिया। हमने तो इन लोगों को चुनौती दिया ना, एक भी कोई आया सामने कि चलो ठीक है भाई, रूपेश्वरण महाराज कह रहे तो सिद्ध कर दे, हमें बता दे 2-4 हमारे भी भूतकाल बता दे, 2-4 चीज़ें हमारे भविष्यकाल बता दे, हम भी थोड़ा उनको प्रणाम कर लेंगे। वैसे भी अब इन लोगों की सिद्ध-चद्दा दिन सम एक हाथ और इस बहुत शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। धीरे-धीरे इन लोगों का प्रभाव समाज में उठता है, ये सब उग्र यंतन होय निबहु काल निर्जीवी रावण राव। तो इन लोगों में कुछ समय के लिए होता है, लेकिन फिर बाद में इनका ये छल कपट समाज को बहुत भुगतना पड़ता है। इन स्थानों पर जाने वाला व्यक्ति पहले से अधिक पीड़ित हो जाता है। कल परसों एक दिन कहा ना कि मैं पूरा जीवन उन्होंने वो
लगा दिया था वहाँ पर, बालाजी के नाम पर। अंत में क्या जी, हुआ? अनुभव आ रहे हैं ना लोगों के, स्वयं ही तो कह रहे हैं। जी, 30 साल से लोग जो है किसी ऐसे चक्कर में रह गए, फ़ोटो लगाकर वो जवान लड़के उनके मर गए। अकाल मृत्यु हो रही, तुम लोग अपने पितरों का कर्म नहीं कर रहे हो, पितृकर्म त्याग दिए, पितृयज्ञ त्याग दिए हो, शुभ कर्म का त्याग कर दिए हो, भगवान की भक्ति उपासना त्याग दी हो और प्रेत पूजा में लग गए, तो वो क्या करें? मरने के बाद तो फिर और एक प्रेत और में ले जाता है। ये चीज़ें समाज में बहुत भयानक बढ़ती जा रही है। हमारे क्षेत्र में भी शिव चर्चा के नाम पर इतना भयानक प्रेत पूजा चल रही थी। धीरे-धीरे वो भी कम हुआ, लेकिन हमने समझाने का प्रयत्न किया तो हम उनको लगा कि हम उनके शत्रु हैं। जी। ये स्थिति समाज में चल रही है। हुँ। काशी जी ने बजरंग बाण का एक अनुभव भी उन्होंने शेयर किया है कि 2018 में उनको पेट बाधा हुई थी और वो मरने जैसी हालत में हो गए थे। फिर उन्होंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे बजरंग बाण का और उन्होंने बजरंग बाण करना आरंभ किया, तो उनका जीवन बदल गया। तो उन आप अपना काशी जी अपना एक्सपीरियंस जो है, अनुभव है, आप आश्रम के जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पे शेयर कीजिए। अब ऐसे लोगों के अनुभव हैं, अभी हम भी चाहे तो इन लोग लेकिन मैंने एक देखा है, जो सज्जन लोग होते हैं ना, वो बड़े भयभीत रहते हैं, गुरु जी हमें फ़ायदा तो हो गया लेकिन हम सार्वजनिक नहीं होना चाहते, बताना नहीं चाहते, डरते हैं लोग। अरे हमारे अड़ोस-पड़ोस वालों को पता नहीं चले कि हम पूजा-पाठ करते हैं। ये लोगों में भय है। दुष्ट आदमी जो है बनावटी करके फिर वो 10 लोगों को भी इकट्ठा कर देगा और लेके माइक लेकर रोने के लिए खड़ा कर देगा। वो वहाँ करेंगे लोग। अच्छी चीज़ के लिए कोई आगे नहीं आ पाता। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों के लाभ होते हैं। अभी हम भी देखेंगे भविष्य में जितना भी लोगों के अनुभव लेने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन फिर भी हम यही समझाना चाहते हैं कि भाई कई लोगों को लाभ हो रहे हैं। हज़ारों, लाखों की संख्या में अब लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं। और ये प्रत्यक्ष है, इसमें कोई बनावटी, कोई छल, कोई चीज़ें नहीं, सब सामने है। कोई एडिटेड नहीं है, सब लाइव चलता रहता है। सारे अपने अनुभव लोग बताते रहते हैं, ये सब चीज़ें अनुभव हमें आ रहे हैं। देखिए, एक महिला ने लिखा है, "जब मैं काम कर कर नहीं पाती हूँ, तो थक जाती हूँ, तो मैं आपको याद कर बजरंग बाण का पाठ कर लेती हूँ। तो हिम्मत मिलती है और मन में ही फिर काम में लग जाती हूँ।" तो ऐसे लोगों को साहस मिला है। मैंने कहा ना कि ऐसे कई प्रेत बाधा से ग्रसित लोग थे, जो घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो बजरंग बाण के कारण क्योंकि देव उपासना है, देव उपासना समाधान है। वो समाधान हमने जो कल्याणकारी समाधान है, वो हमने देने का प्रयत्न किया और ये जो आपको पर्ची पर जो समाधान देते हैं और जो पर्चियाँ बना-बना कर लोगों का जो शोषण चल रहा है, ये आने वाले समय के लिए ऐसे लोग बहुत भयानक स्थिति में समाज को ले जाएँगे। जी, पर्ची बनाने वाले बाबा काला तिलक भी लगाते हैं, जबकि एक श्रद्धालु से अनुभव बता रहे हैं कि हनुमान जी के भक्त हमेशा सिंदूर लगाते हैं, काला टीका तो कभी नहीं लगाते। फिर पर्ची बनाने वाले बाबा काला टीका लगाते हैं, तो भक्तों को समझ आना चाहिए कि कौन-सी पूजा वहाँ पे हो रही है। नहीं, कई जगहों पे हनुमान जी को दाढ़ी बाल दिखाए रहे हैं। जी, देवता दाढ़ी बाल में काली दाढ़ी आज जैसे मनुष्य के शरीर रूप में दिखाते थे, तो सीधा समझ को मूर्ति वो क्या हनुमान जी की लग रही है? हुँ। और हनुमान जी तो हनुमान जी के रूप में क्यों नहीं पुजवा रहे वो? और ऐसा रूप हनुमान जी ने कब लिया था, ऐसा कोई शास्त्रों में वर्णित भी नहीं है। लोगों को समझाना बस जितना समझा देना जिनको समझ में जिनके जिनके भाग्य जग रहे हैं, वो शरण में हैं, जिनको नहीं वो भटक रहे हैं। अब उनको क्या कर सकते हैं? ऐसे ही टोप सनातन करके श्रद्धालु हैं, उन्होंने भी जो लोक देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं, उनके बारे में अपना अनुभव शेयर किया है कि उनके रिश्तेदार उनका जागरण और भंडारा करते हैं, घर में मंदिर बनवा रखा है। मैंने अपने परिवार को वहाँ पे जाने से रोक दिया। बहुत अच्छा काम किया आपने। भगवती ने आपको सही समय पे एक मार्गदर्शन प्रश्न किया। किसी ने किया है
ओम नमः जप करते-करते शरीर ज़मीन से ऊपर उठने लगे, नींद कम होने लगे, दूषित विचार का सवाल होने लगे, पिछले जन्म का आभास होने लगे, तो ये कौन-सी परिस्थिति है? तो ये तो शुभ स्थिति है। किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आप साधना करते रहो। ये अच्छी स्थिति है, इसमें अब इससे अधिक क्या शुभ होना चाहिए? ये तो उत्तम स्थिति है साधना की। बजरंग बाण अभियान को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयत्न करिए। कई समाज को ये हमारे ही सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम एक ही परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। ये भटक कर जब इस प्रकार से प्रेत बाधा से ग्रसित हो जाएँगे, तो कभी ऐसा ना हो कि ये लोग भटकते-भटकते किसी गलत दिशा में चले जाएँ। ऐसी जगह पे चले जाएँगे कि फिर वापस भी नहीं लौट पाएँ। इसलिए इन लोगों तक शीघ्र बजरंग बाण पहुँचाने का प्रयत्न करिए, ताकि वो अपना समाधान निकालने का प्रयत्न कर सकें। खमीतकार प्रतीक जी पूछ रहे हैं महाराज जी, सभी समस्याओं का एक ही हल हो सकता है क्या बजरंग बाण? जी बिल्कुल हो सकता है। ऐसी कौन सी वस्तु चीज है जो भगवान बजरंग बली नहीं दे सकते हैं? और कलयुग के अंदर प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी ही है, कलयुग के देवता चिरंजीवी भी हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से धरती पे अभी भी हैं। ऋषित मतलब श्रीवास्तव इन्हें जो इन्होंने प्रश्न किया था अभी, जी, भगवान की इच्छा से होता है कि वो सब पाप पुण्य फिर कैसे लगता है? तो इसमें इन्होंने उत्तर दिया कि आपने मेरे सबसे बड़े प्रश्नों को शांत कर दिया। जी, तो हम अध्यात्म से संबंधित माँ भगवती की कृपा से कोई भी प्रश्न लेकर आ जाओगे, श्रद्धावान लेकर होकर प्रश्न करोगे तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। निश्चित रूप से आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। एक तरुण जी का अनुभव है कि गुरु जी हमारे समाज में अधिकांश पेट उपासक है, नवरात्रि के आखिरी दिन पे पूजा के रूप में बकरे की बलि दी जाती है और प्रसाद के रूप में पूरे गांव को खिलाया जाता है। ये उस घर में होता है जहाँ पे जावरा बोया जाता है, ज्वार बोई जाती है, तो ये तो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही समाज में यही होता है, पूजा पद्धति के नाम पर, धर्म के नाम पर अधर्म और पुण्य के नाम पर पाप, ये कैसे होता है उसका एक उदाहरण है। जी, जो व्यक्ति मांस खाना होता है वो शराब शराब पीना होता है, मांस खाना होता है तो पूजा चढ़वाता है, प्रेतों की पूजा करता है, पूजा चढ़वाता है और देवता का प्रसाद समझ के पूरे गाँव को बाँट के पूरे वैसे ही बना देता है, अपने जैसा। ये समाज के सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे महान धर्माचार्य इस विषय पर अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। अधिकांश पूजा दुर्गा माता जी की होती है। दुर्गा माता जी पूर्ण रूप से सात्विक देवी है, तो तामसिक भोग लगाने का कोई भी विधान नहीं है। तो M2 श्रद्धालुओं गुरु जी राम रक्षा शतक होलाष्टक में कैसे सिद्ध करें? आप संकल्प लीजिए, 1100 पाठ लीजिए, 11 दिन का अनुष्ठान कीजिए, सिद्ध हो जाएगा। उसने क्या है कि मैं नित्य ट्रैवल कर नौकरी पर जाता हूँ, उसी समय बस में नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का जप करता हूँ। इसमें कोई दोष तो नहीं है, निरंतर 6 मास से अधिक हो गए। नहीं, बिल्कुल शुभ है। आप गाड़ी में बैठते तो वहाँ पर भी सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये ज्योति रानी जी का ये जो दिलावर सिंह जी इन्हीं की बात कर रहे थे ना? जी, पर्चा लिखने वाले बाबा लोगों के बारे में सच बात बोली थी कि वो नकारात्मक शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यही बात हम पहले बोलते थे, आज इन लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। वो नकारात्मक इन प्रेत तत्वों का प्रयोग करते हैं। ये बात अब धीरे-धीरे लोगों को समझ में आई।
समाज जागरूक हो रहा है धीरे-धीरे। ज्योति रानी जी लिख रही हैं, प्रणाम गुरुदेव, हरियाणा से हूँ। गुरु मैं 1 साल से आपसे जुड़ी हूँ। मेरी प्रत्येक पूजा पाठ में बाधा आती है, सुबह जल्दी उठ भी नहीं सकती। आपके घर में पितृ दोष है, पहले उसका निवारण कीजिए। तत्काल आप पूर्णिमा और अमावस्या को 6 पत्तलों में खाना निकालिए और तर्पण विधान कीजिए। और घर में अगर कोई अकाल मृत्यु पहले हुई है आपके, तो उसके नारायण बलि करवाइए और कवच सिद्ध कर लीजिए। कवच सिद्ध करके ही आप पूजा में बैठें। अमित यादव जी पूछ रहे हैं, गुरुजी नमो नारायण। गुरुजी पंचमुखी हनुमान कवच का 1100 पाठ अपने पूजा ग्रह के साथ साथ हम दुकान पर रहते हैं, तो वहां पर भी बैठ के कर सकते हैं क्या? तो दुकान पे शुद्ध रहते हैं, तो वो मान्य हो जाएगा क्या? आज इतना ही। जी। नारायण नारायण।